आप इकट्ठा हो चुके हैं और भी बहुत जगह पे मैं देख रहा हूँ कि टीम को बिठा के टीम वाइज भी ट्रेनिंग अब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। सीखने का मेंटेलिटी हमेशा रहना चाहिए दोस्तों। जितना हम सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ते हैं। और उसमें भी ये जो DWT DSC जो ट्रेनिंग्स है वो ऐसा ट्रेनिंग है, ये अगर ट्रेनिंग अगर आप, मेरा अगर कहने के अनुसार आपको एक 2-3 महीना तक आपको एवरीडे ये ट्रेनिंग लेना है। उसका बाद में आप एक नोटबुक बना लो, फिर आपको एवरीडे सुबह या शाम को एक आधा घंटा आप इस ट्रेनिंग को फिर उस पेजेस को देखना चाहिए। जितना ज्यादा आप इस DWT DST को आप अंदर लेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग बनेंगे। आपको काम करने के लिए उतना ज्यादा वो मदद करेगा दोस्तों। इसलिए DWT DST पे हमेशा जोर देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस ट्रेनिंग को आपको सीखना चाहिए। और मैंने जब काम स्टार्ट किया था तब मैं अगर बताऊं, मैं जॉब करने के साथ में काम कर रहा था। जब मैंने पहले काम स्टार्ट किया था, जॉब खत्म करके मैं घर आता था आई थिंक 6:30-7 o'clock को। उसका बाद फिर मैं रेडी होके फिर गुरुकुल जाता था। 7:30 को गुरुकुल जाता था और मैं 9 बजे तक ट्रेनिंग लेके फिर मैं वापस आता था। मैं सुबह से शाम तक काम करके बहुत थक चुका होता। उसका बाद भी मैंने फिर रात को जो कि ट्रेनिंग सीखने के लिए जाता था। और उस वक्त में करंट भी नहीं था गुरुकुल में, तो कैंडल लगा के ट्रेनिंग हमको करा देते। तो हमारा पास सीखने का उतना इच्छा था। तो मेरा सीनियर भी मुझे पूछ रहे थे कि इतना रात रात में भी आप आके सीखने के लिए आते हो, तो आपका पास सीखने का बहुत अच्छा एटीट्यूड है, आपका पास टीचेबिलिटी आपका पास ज्यादा है, आप आगे एक बहुत बड़ा लीडर बन सकते हो। तो आज तो बने हैं हम। इसलिए आप लोग भी सीखने की इच्छा हमेशा रखिए। जितना सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे आज का DST ट्रेनिंग को, डियर लाइफ सक्सेस ट्रेनिंग को। उससे पहले मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा सुभाष रथ सर को इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच सर आपका इंट्रोडक्शन के लिए। हाँ दोस्तों, आज मैं डियर लाइफ में एक टॉप लीडर हूँ, डियर लाइफ का एक रॉयल डायमंड एम्बेसडर हूँ। डियर लाइफ में आज महीने में एवरेज 2 लाख का इनकम कमाता हूँ। लास्ट मंथ में मेरा 2,34,000 समथिंग का इनकम भी लास्ट मंथ का मेरा आया था। लेकिन आज जो भी मेरा पास सक्सेस है, मेरा भी नियरली 50 लाख का मेरा घर बन रहा है दोस्तों। डुप्लेक्स घर एक बन रहा है, नियरली लैंड विद घर मिला के नियरली 50 लाख तक होता है, वो भी मेरा भी बन रहा है। तो ये जो भी मेरा हो रहा है आज, मेरा पास ये मेरा ये इनकम हो, मेरा बिजनेस हो, पिन लेवल हो, BV सबमिशन हो, जो भी आज मेरा साथ में हो रहा है, ये सब मेरा अकेला का मतलब अचीवमेंट नहीं है। इसके साथ मेरा टीम का साथ साथ रहा, मेरा सीनियर्स का हमेशा सपोर्ट था, और उससे भी ज्यादा हमारा कंपनी डियर लाइफ था। क्रेडिट तो डियर लाइफ को जाना चाहिए। अगर डियर लाइफ नहीं होता तो ये सक्सेस हमारा पास नहीं आता। कंपनी डियर लाइफ था, कंपनी का ऑनरेबल CMD प्रमोद राहुल सर थे, कंपनी के साथी लोग थे, तो ये सब हो पाया। तो वही कंपनी में आप भी हो। अगर जो कंपनी में आप अभी सीखने के लिए बैठे हो, वही कंपनी में मैंने भी एक दिन सीखा था, और उसी कंपनी से आज अगर मेरा पास एक बड़ा सक्सेस है, तो कल वही इसी कंपनी में आपको भी सक्सेस मिलेगा। तो फिर आज हम डिस्कशन करेंगे, फिर ये सक्सेस मिलने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा उसको लेके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको कि आज का DST को लेके हम अच्छा से एक डिस्कशन करेंगे। तो मेरा स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है ना? यस कोई सर, ये, यस सर, दिख रहा है सर। या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो उससे भी पहले मैं और एक बात भी बता दूंगा दोस्तों, मेरा हिंदी में थोड़ा अगर मिस्टेक अगर हो गए तो थोड़ा माफ कर लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट भी कर लीजिएगा। मैक्सिमम तो हम कर्नाटक में रहते हैं ना, यहाँ पर हिंदी कम चलता है। मैक्सिमम तो हम कन्नड़ा में बात करते हैं और ट्रेनिंग्स करते हैं। जब मेरा बिजनेस के लिए उड़ीसा CG या अलग जगह पे जाता हूँ, वहां पर हिंदी में बात मेरा होता है। तो फिर भी 90% अच्छा बोल पाता हूँ। फिर भी कभी कभी थोड़ा इधर उधर अगर हो गए तो आप थोड़ा उसका एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो डियर लाइफ का सक्सेस ट्रेनिंग को आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो ट्रेनिंग है डियर लाइफ सक्सेस ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा कि डियर लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये बातों को हम आपको सिखाएंगे सक्सेस ट्रेनिंग में। कल रायन फर्नांडिस सर, हमारा डियर लाइफ का एक ग्रेट मोटिवेशनल इंस्पिरेशन लीडर है, वो भी एक टॉप लीडर है, उनका बहुत अच्छा DWT ट्रेनिंग था।
आप सब लोग उसको अटेंड भी किए होंगे। उसमें डियर लाइफ का वो वेलकम ट्रेनिंग बोलते हैं, उसमें बहुत सारा बेसिक चीजें आपको मिला होगा। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी का सपोर्ट कैसा मिलता है, ये सारी चीज आपको कल मिला है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, तो फिर वो सब चीजों को लेके फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ से क्या काम आपको करना पड़ेगा इनकम कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक को हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो फॉलो द सिस्टम फॉर सक्सेस इन डियर लाइफ। आपको अगर डियर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो फिर आपको डियर लाइफ का जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हर जगह पे, अभी आप कॉलेज में जाएंगे, अगर आपको उस कॉलेज में पढ़ना है तो फिर वहां का सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कोई अगर कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी वैसा एक सिस्टम रहेगा, आपको वही सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो हर जगह पे हर काम में सिस्टम रहता है, प्रोसेस रहता है। वैसे डियर लाइफ में भी एक सिस्टम है, यहाँ पे भी एक प्रोसेस है। अगर आप यहाँ से सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो फिर आपको भी उस सिस्टम का अनुसार चलना पड़ेगा। डियर लाइफ जो बोलता है आपको उसको करना पड़ेगा, हमारा मन मर्जी नहीं करना है, हमको दिमाग नहीं चलाना है, जो डियर लाइफ बोलेगा उसको करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं डियर लाइफ सिस्टम को फॉलो करो। क्यों? अगर आप फॉलो करोगे तो सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप डियर लाइफ सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप खुद को बचा सकते हो, खुद का टाइम बचा सकते हो, खुद का एनर्जी बचा सकते हो, खुद का पैसा भी बचा सकते हो। अगर हम मन मर्जी करेंगे, हमारा दिमाग चलाएंगे, डियर लाइफ बोलता है आपको ये इस रास्ते पे जाना पड़ेगा, इस रास्ते पे जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप बोले कि नहीं मैं इस रास्ते पे जाऊंगा और एक रास्ते पे, अब जाओगे तो जाके थोड़ा आगे जाने के बाद आप देखोगे वहीं पर रास्ता ही नहीं है, रास्ता बंद है वहां पर। अभी आप वहां तक जो गए वो आपका टाइम भी खराब हुआ, आपका एनर्जी भी वेस्ट, उसके लिए जो भी खर्चा किए वो भी वेस्ट है ना। इसलिए हमको क्या करना है, अगर डियर लाइफ बोल रहे कि इस रास्ते पे जाना है, चलो फिर उस रास्ते में जाओ। ये काम करना है तो फिर वो काम करो, ये नहीं करना है तो फिर वो नहीं करना है। तो जैसा डियर लाइफ बोलता है, जैसा डियर लाइफ का सिस्टम बोलता है वैसा ही आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप डियर लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो डियर लाइफ क्या बोलता है? डियर लाइफ सिस्टम सेज फॉलो 10 इजी स्टेप्स फॉर सक्सेस। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए डियर लाइफ में 10 इजी स्टेप्स है, उस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप यहां से सक्सेसफुल बन सकते हो। तो फिर वो 10 स्टेप्स कौन सा है? पहला, यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट। सेकेंड, stay connected with our education system. Next, attend all business related activities. Fourth, proudly use brand promotional tools. Fifth, set a goal and make a solid plan. Sixth, do regular 5 basic work for creating team. 7, empower your team to use company products. 8, always be positive, protect yourself from negatives. 9, communication. And 10, be a self starter and create self starters in your team. ये है 10 इजी स्टेप्स, आसान स्टेप्स, जो कि फॉलो करने से, जो स्टेप्स को फॉलो करने से आप 100 में 200% सक्सेसफुल बन सकते हो, आप एक डियर लाइफ का लीडर बन सकते हो। तो हम अभी डिस्कशन करेंगे हमारा पहला पॉइंट को लेके, पहला स्टेप्स को लेके। आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला क्या करना पड़ेगा? यूज एंड शेयर दी प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट जितने सारा है ना, वो सारे प्रोडक्ट को खुद यूज करना है एंड दूसरों को शेयर करना चाहिए, दूसरों को प्रमोट करना चाहिए। ये पहला है सक्सेसफुल बनने के लिए। क्यों? बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग। आपको प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए? क्योंकि बिलीव ऑन प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का प्रति बिलीव आएगा। अब यह हम लोग बोलते हैं, आपका सीनियर्स बोलते हैं, कंपनी के ट्रेनर बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट ये काम करता है, हमारा प्रोडक्ट से ये बेनिफिट्स है। जब आप इसको यूज करेंगे तब आप उसको महसूस करेंगे, तब आपको अंदर से बिलीव आएगा, हाँ यार सही है, प्रोडक्ट में तो दम है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आपको प्रोडक्ट का प्रति बिलीव आएगा। जब आपको प्रोडक्ट का प्रति बिलीव आएगा ना, तब जाके आप दूसरों को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। एंड हेल्प इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
जब आपको प्रोडक्ट के प्रति बिलीव आया, विश्वास आया, तो फिर आपको मार्केट में जो भी क्वेश्चन आएगा प्रोडक्ट को लेके, तो उसको भी आप आराम से हैंडल भी कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले प्रोडक्ट यूज करना है। सेकंड, हेल्थ बेनिफिट्स फॉर यू एंड योर फैमिली। आप प्रोडक्ट यूज करने से आपका और आपका टोटल फैमिली का हेल्थ ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हमारा फैमिली का हेल्थ ठीक नहीं होगा, हमारा हेल्थ ठीक नहीं होगा, तो हम जाके दूसरों का हेल्थ के बारे में क्या बताएंगे। हम अगर दूसरों के हेल्थ के बारे में बताएंगे तो पहला हमको हेल्दी रहना है, हमारा फैमिली को हेल्दी रहना है। इसलिए आपको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए ताकि आप और आपका फैमिली हेल्दी रहे। नेक्स्ट, सेव मनी ऑन कंजप्शन। आपको प्रोडक्ट परचेज यूज करने से आपको पैसे भी सेव होता है। कैसा सेव होता है? हमारा हर प्रोडक्ट परचेज करने से भी आपको 20 to 30% का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। इसलिए आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे आपको वहां पर पैसा भी सेव होता है, मार्केट में अलग प्रोडक्ट खरीदने से नहीं मिलता है। एंड साथ में कैशबैक भी आपको मिलता है, हमारा जो परफॉर्मेंस बोनस से आपको कैशबैक भी मिलता है। जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसका बीवी का अनुसार आपको कैशबैक मिलेगा। तो ये है, आपको प्रोडक्ट यूज करने से इतना सारा बेनिफिट्स मिलेगा। साथ में बी ए रियल ब्रांड एम्बेसडर बाय यूजिंग एंड शेयरिंग डियर लाइफ प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे, तो आप डियर लाइफ का एक रियल एक ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। जैसे कि मार्केट में अभी हर एक प्रोडक्ट के लिए भी एक एक ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं। जैसे कि बूस्ट के लिए विराट कोहली, एक एक प्रोडक्ट के लिए एक एक ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन वो कभी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, ऐसा ही आके पैसे के लिए बोल देते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं इसको यूज करता हूं बोल के। लेकिन हम वैसा नहीं बनेंगे, हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, शेयर करेंगे, और सच में डियर लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर हम बन सकते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट यूज करने से, शेयर करने से। और शेयर करने से क्या बेनिफिट है? प्रोडक्ट प्रमोशन होगा, मार्केट में लोगों को पता चलेगा डियर लाइफ बोल के कंपनी है, और इतना बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनके पास, बढ़िया नूनी मिलता है, अच्छा आंवला मिलता है, ये उनको पता चलेगा, मार्केट में प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा। हेल्दी सोसाइटी, हम सोसाइटी को एक अच्छा हेल्थ दे सकते हैं। अभी आपको तो पता है ये कोरोना का चलते कितना सारे लोगों को आज हेल्थ का प्रॉब्लम्स आ रहा है। बहुत सारे लोग आज कोरोना पेशेंट्स है। सभी को पता है क्यों कोरोना आया, क्योंकि उनका इम्यूनिटी वीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो हम लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देते हुए सभी का इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो लोगों को एक अच्छा हेल्थ भी हम देने के लिए एक ऑप्शन है यहाँ पर, प्रोडक्ट दूसरों को शेयर करने से। जनरेट रेफरल्स, आपको नया नया रेफरल्स भी मिलेगा। आप प्रोडक्ट दूसरों को अगर शेयर करने के लिए जाएंगे तो आपको नया नया रेफरल्स मिलेगा, उसके थ्रू आपको नया यूजर्स मिलेंगे। अगर यूजर मिलेंगे तो फिर पैसा भी होगा, क्योंकि हम जब जिनको यूजर को प्रोडक्ट देते हैं उससे हमको एमआरपीडीपी का भी प्रॉफिट मिलता है। उसके उसके साथ में आपको कैशबैक वगैरह इनकम मिल जाता है थोड़ा। इसलिए आपको प्रोडक्ट दूसरों को शेयर करने से भी आपको पैसा मिल जाता है। साथ में आपको टू गेट न्यू टीम मेंबर्स एंड कंज्यूमर्स, आपको नया टीम भी मिलता है दोस्तों, नया कस्टमर्स भी मिलेंगे प्रोडक्ट दूसरों को शेयर करने से। एक आदमी को अगर आप प्रोडक्ट शेयर किए, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो प्रोडक्ट यूज करने लगे, कंटिन्यूसली 1 मंथ 2 मंथ यूज करने लगे, तो आप उन्हीं को प्लान दिखा के उन्हीं को साइन अप भी आप कर सकते हो। हाँ, तो आप कस्टमर को डायरेक्टली टीम मेंबर भी, आपका टीम का एक डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हो। प्रोडक्ट शेयर करने से इतना सारा बेनिफिट्स है। इसलिए आपको प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट यूज तो बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर लोग करते हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, कुछ यूज नहीं करते हैं। मैं बोलूंगा आपका घर में जो भी अलग कंपनी के प्रोडक्ट अगर यूज होता है डेली यूज वाला, वो सारे की सारी बंद कर दीजिए। कल से डियर लाइफ का प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अलग प्रोडक्ट आप यूज करने से आपको पैसा नहीं मिलता है, डियर लाइफ का यूज करने से आपको पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। एंड साथ में शेयर करने के लिए भी आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में नॉन क्वालिटी का आलतू पालतू प्रोडक्ट सब लोग बेचते हैं। हमारा पास तो बढ़िया क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, शर्माना नहीं है, सभी को प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए। आज मैं भी प्रोडक्ट प्रमोट करता हूं दोस्तों, मैं भी, मुझे जो भी मिलते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं। जस्ट 2 दिन का पहले मैंने एक मेडिकल गया था, वहां पर एक कुछ परचेस करने के लिए, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया। वहां पर हमारा करेला जामुन जूस
साथ में 2 आंवला जूस भी उनको वो ले लिए थे, उनको भी प्रमोट करके आया हूँ, और अभी वो मेडिकल में वो प्रोडक्ट रख के वो लोगों को भी सेल कर रहे हैं। इसलिए अब यूज करना, शेयर करना पहला काम है सक्सेसफुल बनने के लिए, तो आपको इस काम पहला करना चाहिए। सेकेंड, स्टे कनेक्टेड विद योर एजुकेशन सिस्टम। सेकेंड थिंग इज, आपको हमारा एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना है, मतलब आपको सीखना है। एजुकेशन लेना मतलब आप सीखना, तो यहां पर आपको सीखने के लिए टेक्नोलॉजी, बीएसएम एंड लाइव लर्निंग सेशंस, ये तीनों टाइप से भी आप यहां से सीख सकते हैं। अभी टेक्नोलॉजी से कैसे सीख सकते हो, हमारा कंपनी का वेबसाइट है www.drlife.co.in, वेबसाइट लॉगिन कीजिएगा, उसमें से बहुत सारे इंफॉर्मेशन, मतलब आपको 70-80% इंफॉर्मेशन तो वेबसाइट से ही मिल जाएगा। आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से अच्छा हमारा डेली कंपनी का वेबसाइट में एक आधा घंटा 1 घंटा टाइम दीजिए, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएगा। कंपनी का मोबाइल ऐप, हमारा कंपनी का मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर में जाके आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दीजिए, उसको चलाते रहिए, उसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। साथ में डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल, आप वेबसाइट में साइन इन करेंगे, आपका आईडी पासवर्ड डाल के आपका डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल ओपन हो जाता है, उसमें से भी आपको सीखने के लिए चीजें मिलता है दोस्तों। इसके साथ में आपको बिजनेस सपोर्ट मटेरियल, जो डियर लाइफ एम्पावरिंग गाइड, हमारा कंपनी का डियर लाइफ एम्पावरिंग गाइड बोल के एक बुक है, फिलहाल के लिए इसका हार्ड कॉपी नहीं आया, सॉफ्ट कॉपी है, और ये आपको आपका सीनियर लोगों के थ्रू भी मिल जाएगा। साथ में आपका डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में भी डाउनलोड में देखेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर दीजिएगा, उसको पढ़ते रहिए। उसमें तो सारे प्रोडक्ट का बारे में भी नॉलेज है, बिजनेस प्लान का बारे में भी नॉलेज है, कंपनी का बारे में भी नॉलेज है। अगर उसको अगर आप पूरा अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें से सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इसमें इसका थ्रू सीखिए। साथ में लाइव लर्निंग सेशंस भी कंपनी का होता है, जैसे प्लान प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ग्रुप मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मेगा ट्रेनिंग होता है, जूम में भी होता है, लाइव में भी होता है, अचीवर्स मीट भी आपका सीनियर लोग कंडक्ट करते हैं, लीडरशिप वर्कशॉप होता है, नेशनल इंटरनेशनल मीट्स भी हमारा होता रहता है, और स्पिरिचुअल सेशन भी हमारा होता है। ऐसा जो भी लाइव लर्निंग सेशंस होता है ना, उसको आपको अटेंड करना है और उसमें सबको सीखना है। मैंने पहले भी बोला था, सीखना बहुत जरूरी है, जितना सीखोगे, जितना नॉलेज लोगे, उतना आगे बढ़ोगे, इसलिए सीखने में भी आपको टाइम देना चाहिए, हमेशा हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना है आपको। थर्ड, अटेंड ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज। अभी सक्सेसफुल बनने के लिए आपको प्रोडक्ट सीखने के साथ में हमारा कंपनी का जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज होता है ना, उसको हमेशा अटेंड करना चाहिए। क्या क्या होता है सर, देखिए हमारा इवेंट्स एंड एक्टिविटीज में इनोग्रेशन प्रोग्राम, अगर हमारा नया ऑफिस या फ्रेंचाइजी होता है तो उसको इनोग्रेशन प्रोग्राम होता है, उसको अटेंड करना है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग इवेंट, कंपनी का जब नया नया प्रोडक्ट आता है तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग इवेंट्स होता है, उसको अटेंड कीजिए। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, रिकॉग्निशन प्रोग्राम, कंपनी का बड़ा बड़ा हॉल पे बढ़िया सा रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है, उसको आपको अटेंड करना चाहिए। सक्सेस सेलिब्रेशन, जो भी सक्सेस अचीवमेंट्स होता है तो उसका सक्सेस सेलिब्रेशन भी होता है। आप रिसेंटली बाल सिंह सर का देखे होंगे, रिसेंटली गतिन सर का देखे होंगे, उमेश सर का देखे होंगे। वैसा सक्सेस सेलिब्रेशन अगर आपका कोई भी अगर सिटी में हो रहा है तो जरूर उसका अटेंड कीजिए, नहीं तो फिर लाइव में जूम में अटेंड कीजिएगा। स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी होता है हमारा डियर लाइफ में, उसको अटेंड कीजिए। कल्चरल एक्टिविटीज होता है, चैरिटी एंड सोशल एक्टिविटीज तो हमेशा मैक्सिमम करते हैं। ऐसा जो भी इवेंट्स एक्टिविटीज होता है ना, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें आप अटेंड कीजिए, तब आपको पता चलेगा और भी अच्छा से डियर लाइफ का सोच विचार क्या है। आपको और भी सिस्टम का प्रति और बिजनेस का प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके लिए आपको इवेंट्स एक्टिविटीज को मैक्सिमम अटेंड करने की कोशिश करना है। अगर लाइव में होता है तो लाइव में, अगर नहीं अगर जूम में होता है तो फिर जूम में, लेकिन आपको अटेंड करना है। 4, प्राउडली यूज ब्रांड प्रमोशनल टूल्स। हमको पूरा दिल से प्राउड फील के साथ हमारा कंपनी का ब्रांड प्रमोशनल टूल्स को यूज करना चाहिए। हाँ, जिस प्रोडक्ट के थ्रू कंपनी का ब्रांड प्रमोशन होता है ना, उसको बोलते हैं ब्रांड प्रमोशनल टूल्स, उसको आपको यूज करना है। जैसे कि कंपनी का वेबसाइट, मोबाइल ऐप, डियर लाइफ एम्पावरिंग गाइड, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल्स, डियर लाइफ का टी शर्ट, डियर लाइफ का एग्जीक्यूटिव टाई,
डीआर लाइफ का एग्जीक्यूटिव बैग, डीआर लाइफ का प्रीमियम लेदर बेल्ट, डीआर लाइफ का रिस्ट वॉच, डीआर लाइफ का पेन। अभी के लिए इतना सारा हमारा कंपनी का ब्रांड प्रमोशनल टूल्स हम रखे हैं। ये सारे की सारे ब्रांड प्रमोशनल टूल्स आपको खरीदना है, यूज करना है। मैं तो ये सारा ब्रांड प्रमोशनल टूल्स को भी यूज करता हूँ। मैं डीआर लाइफ का पेन यूज करता हूँ, डीआर लाइफ का वॉच यूज करता हूँ, डीआर लाइफ का बेल्ट यूज करता हूँ, टाई यूज करता हूँ, डीआर लाइफ का बैग यूज करता हूँ, डीआर लाइफ का टी शर्ट। अभी भी देखिए मैं डीआर लाइफ का टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। मेरा कंपनी है और मेरे कंपनी के प्रोडक्ट है, मुझे तो यूज करना ही है। क्यों मैं अलग टी शर्ट खरीद के यूज करूंगा, डीआर लाइफ का यूज करूंगा? क्यों अलग बेल्ट यूज करूंगा? क्यों अलग पेन यूज करूंगा? क्यों अलग वॉच यूज करूंगा? हमारा कंपनी का है। हाँ, इसलिए आपको भी हमारा कंपनी का सारे ब्रांड प्रमोशनल टूल्स को परचेज करो और यूज करना स्टार्ट करो। अब बाहर में जाओगे डीआर लाइफ का बैग डाल के, अब डीआर लाइफ का वॉच डाल के, उसको देख के भी आपसे लोग पूछेंगे भैया ये क्या है। आप आराम से उनको डीआर लाइफ के बारे में बता के उनका भी आप साइन अप निकाल सकते हो। इसलिए ब्रांड प्रमोशनल टूल्स यूज करना है। और उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ए गोल एंड मेक ए सॉलिड प्लान। गोल सेट करना है और गोल के लिए प्लानिंग बनाना, ये आपका सक्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, प्रोडक्ट दूसरों को शेयर करना है सक्सेसफुल होने के लिए। आपको सक्सेसफुल होने के लिए सीखना है, एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना है, हमेशा सीखते रहना चाहिए। आपको सक्सेसफुल होने के लिए हमारा कंपनी का जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको आपको अटेंड करना है। उसके साथ में आपको सक्सेसफुल होने के लिए हमारा ब्रांड प्रमोशनल टूल्स को यूज करना है। ये तो करना है। इसके साथ में और इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल होने के लिए गोल सेटिंग करना पड़ेगा आपको। आपका पास एक गोल रहना चाहिए और उस गोल को अचीवमेंट करने के लिए प्लानिंग भी रहना चाहिए। ये सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो चलिए इसके बारे में देखेंगे। फिर सेट ये गोल, पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा। एक गोल सेट करना पड़ेगा जिसके लिए आप डियर लाइफ में काम करोगे। लेकिन बिफोर सेटिंग ए गोल वी शुड हैव ए ड्रीम। आपको गोल सेटिंग करने से पहले आपका पास सपने रहना चाहिए, ड्रीम्स चाहिए, वो भी बड़े बड़े ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स। हम जब मार्केट में नॉर्मली रहते हैं ना, सभी के पास छोटा मोटा सपना रहता है और वो छोटा मोटा सपनों के लिए काम करते हैं और वो छोटा मोटा सपने में रहते हैं। लेकिन जब हम सक्सेसफुल अगर बनना है ना, तो फिर सक्सेसफुल बनने इंसान जो बनना चाहता है उसका पास छोटा सपना रहने से नहीं होता है, उसके पास बड़े बड़े ड्रीम्स रहना चाहिए। जैसे कि अंबानी जी के बारे में मैं पढ़ा था, वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने का काम करते थे। एक टाइम पे जब एक कार आया तो उनसे पूछे कि भैया एक कार का दाम क्या है। उन्होंने बताया पहले तो तुम तो सही से कपड़ा भी नहीं है तेरे पास, तुझे एक कार का दाम चाहिए क्या? पहला एक अच्छा कपड़ा पहनो तुम खरीद के, फिर इस कार का बारे में पूछो, बोल के उन्होंने बताया। लेकिन अंबानी जी के पास बड़ा ड्रीम्स था, बड़े बड़े सपने थे उनका पास। तो आगे में तो क्या हुआ तो हिस्ट्री आपको तो पता है। अभी तो एशिया का रिचेस्ट पर्सन में देख रहा था। तो अभी कार क्या, कार का कंपनी वो चलाते हैं, कार का कंपनी वो खरीद सकते हैं, है ना। तो सपने आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाता है दोस्तों, इसलिए आपका पास सपना बड़ा बड़ा रहना चाहिए। आप ये आपको जो भी आपका चाहता है, आप जो भी चाहते थे लेना, इसके पहले अगर आपको एक कार लेने का अगर मन था तो आपको मे भी लगता होगा कार, मैं तो कार कैसे ले सकता हूँ, कार तो हमसे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप वैसे अगर सोचते होंगे, लेकिन डियर लाइफ में अगर आप आज आए हो, अब डियर लाइफ में आने के बाद यहाँ से इम्पॉसिबल बोल के कोई भी ड्रीम्स नहीं है। आपका हर एक ड्रीम्स को भी आप पूरा कर सकते हो, आपका हर एक सपना भी आपका पूरा हो सकता है। इसलिए आपको पहले ड्रीम देखना स्टार्ट करो, वो भी बड़े बड़े सपने देखना स्टार्ट करो। आपको एक अच्छा बाइक चाहिए था, ड्रीम देखो। आपको फॉरेन जाना था, स्विट्जरलैंड जाना है, मलेशिया जाना है, सपना देखो। मुझे ब्रांडेड गाड़ी लेना है, ड्रीम देखो। मुझे एक बहुत बड़ा घर बनाना है, सपना देखो। आपको पहले गोल सेटिंग करने से पहले ड्रीम देखना स्टार्ट करो, बिग ड्रीम्स आपका पास रखो, फिर उसको गोल में कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर ड्रीम्स आर अचीव्ड व्हेन इट टर्न्स इनटू ए गोल। ड्रीम सिर्फ देखने से वो ड्रीम अचीवमेंट नहीं होगा, उस ड्रीम को अचीवमेंट अगर करना चाहते हैं तो फिर उसको गोल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए डियर लाइफ यही बताता है, ड्रीम देखो, गोल में कन्वर्ट करो,
उसके लिए काम करो, वो आपको मिल जाएगा। मैंने मेरा घर का ड्रीम देख रहा था, मुझे घर बनाना है, घर बनाना है। फिर मैंने गोल सेटिंग किया कि मुझे 2021 सितंबर नवंबर के अंदर मुझे घर बनना है। तो अभी वो बन रहा है, अभी सितंबर के अंदर हो ही जाएगा मेरा ड्रीम। इसलिए ड्रीम देखना है, उसके बाद उस ड्रीम को जरूरी है कि गोल पे कन्वर्ट करना। वो कैसे करते हैं, देखिए, टर्न योर ड्रीम इनटू ए गोल। पहले हमको क्या करना है, हमारा ड्रीम का क्लैरिटी लेना है, मतलब क्लियर इंफॉर्मेशन लेना है, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव। अगर आपको एक बाइक लेना है, बहुत सारा बाइक है, बहुत सारा कंपनी है, तो आपको कौन सा कंपनी का बाइक लेना है और उसमें कौन सा मॉडल नंबर का लेना है, उसमें कितना, कौन सा कलर का लेना है, उसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपको लेना है। अभी एग्जांपल यहां पर एक दिखाया गया कि बाइक, अगर ऑब्जेक्ट बाइक, मतलब उनको अभी बाइक का गोल सेटिंग करना है, तो फिर कंपनी नेम, कौन सा बाइक, कौन सा कंपनी का लेना चाहते हो, बोले रॉयल एनफील्ड एग्जांपल। फिर रॉयल एनफील्ड में कौन सा मॉडल नंबर, क्लासिक 350। अच्छा, उसमें कौन सा कलर, रेड एंड ब्लैक। प्राइस कितना है, 1,70,000। अभी देखो क्लियर इंफॉर्मेशन आया। पहले दिमाग में क्या था, मुझे एक बाइक लेना, उतना ही था। अभी मुझे रॉयल एनफील्ड बाइक क्लासिक 350 रेड एंड ब्लैक कलर का 1,70,000 रुपीज का बाइक लेना है। क्लियर इंफॉर्मेशन, जब क्लियर इंफॉर्मेशन रहता है ना, तो फिर उसका अचीवमेंट भी, वो अचीवमेंट भी उसको आराम से हम कर सकते हैं। और इसके साथ में उसके लिए टाइम बाउंड रहना चाहिए, मतलब इट शुड हैव ए डेडलाइन। कब अचीवमेंट करूं, वो डेट भी फिक्स करना है। ऐसा नहीं कि मैं तो 2 महीने के बाद अचीवमेंट करूंगा, मैं 6 मंथ के बाद अचीवमेंट करूंगा। 6 मंथ हो गए, फिर पूछे कब अचीवमेंट करोगे, 6 मंथ के बाद, अगले साल करूंगा। कुछ लोग अगले साल, अच्छा अगले साल 6 महीने के बाद पूछो, 1 साल के बाद पूछो, हाँ अगले साल करूंगा। उनका अगले साल का भी आता ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए डेट फिक्स करना है, डेट। मुझे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रेड एंड ब्लैक 1,70,000 रुपीज का बाइक लेना है नवंबर 18 2021 को, दिसंबर 12 2021 को, अक्टूबर 10 2021 को, ऐसे डेट फिक्स करना है। एंड उस वक्त में आप उस डेट के अंदर अचीवमेंट करने के लिए काम करके आप आपका गोल को अचीवमेंट कर सकते हो। इसलिए टाइम बाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डेट फिक्स करना भी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे दिखाया गया, मेक श्योर योर गोल शुड बी अचीवेबल, इट शुड बी चैलेंजिंग बट नॉट इम्पॉसिबल। आपका गोल, ऐसा गोल सेटिंग रहना चाहिए वो अचीवेबल भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत चैलेंजिंग तो रहना है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई ने, किसी ने गोल सेटिंग की, मुझे 3 मंथ में मुझे एक 30 लाख का ऑडी कार लेना है, ये तो फिर इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं हो पाएगा। इसलिए वैसा नहीं होना चाहिए, एक चैलेंजिंग तो रहे। मुझे 3 मंथ में एक 15,000 का मोबाइल लेना है, मुझे 3 मंथ में एक 20,000 का एक लैपटॉप लेना है, वैसा आप रख सकते हो, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अभी गोल में टाइप्स ऑफ गोल, कौन सा टाइप्स है गोल में, 3 प्रकार का है। एक शॉर्ट टर्म गोल, विद इन 3 मंथ में जो गोल सेटिंग करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप होने के बाद 3 मंथ में जो गोल सेटिंग करता है ना, उसको शॉर्ट टर्म गोल बोल के बोलते हैं। 15 से 20,000 का कुछ भी लैपटॉप मोबाइल कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट मिड टर्म गोल, 3 मंथ से 12 मंथ, इस पीरियड में जो गोल सेटिंग करते हैं उसको मिड टर्म गोल बोला जाता है, और इसमें 1 लाख से 2 लाख का कुछ भी बाइक वगैरह खरीद सकते हो। एंड लॉन्ग टर्म गोल जो कि 3 साल का होता है, उसमें से आप एक 5 से 10 लाख का आप गाड़ी लेने का ड्रीम सेट कर सकते हो, आप एक घर बनाने का ड्रीम सेट कर सकते हो, आप कुछ भी बड़ा बड़ा कुछ गोल्स को उसमें सेट कर सकते हो। वैसे 3 टाइप्स का गोल यहाँ पर है दोस्तों। द अमाउंट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द पैशन टुवर्ड्स योर गोल। यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखे हैं ना, वो एक एग्जांपल लिखे हैं, वो आपका गोल का, आपका गोल के ऊपर डिपेंड होकर वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपको इस 3 टाइप का गोल को भी फिक्स करना जरूरी है। अगर आपका पास गोल सेटिंग ऑलरेडी फिक्स कर लिए हो तो ठीक है, अगर आप गोल सेटिंग अगर आपका पास नहीं है
तो फिर आपको ये 3 टाइप का भी गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। आप शॉर्ट टर्म गोल भी सेट कीजिए, मिड टर्म गोल भी सेट कीजिए, लॉन्ग टर्म गोल भी सेट कीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे सेट करें, आप आपका सीनियर से पूछिए, बात कर लीजिए, और आज ही ट्रेनिंग के बाद गोल सेटिंग करके ही आप बाकी का काम कीजिए, क्योंकि बिना गोल आप काम करोगे ना, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। जैसे कि एक बस में एक ड्राइवर ने एक बस को स्टार्ट किया है, उसको पता नहीं है कहां जाना है, फिर वो कहां तक जाएगा। एक पायलट जो फ्लाइट को टेक ऑफ कर लिया है, अभी उसको कहां जाना है बोल के पता नहीं है, फिर कहां जाएगा वो। जहां तक तेल है वहां तक घूमेगा, फिर नीचे गिरेगा, है ना। आप भी वैसा ही हो जाओगे, थोड़ा दिन के लिए काम करोगे, फिर काम छोड़ के चला जाओगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है, रहना है, तो फिर आप गोल सेटिंग करो। आप उस आपका गोल के लिए काम कर सकते हो। आपका गोल आपको मोटिवेट करेगा आपका काम करने के लिए, गोल आपको इंस्पिरेशन देगा, इसीलिए गोल बहुत जरूरी है। एंड रिमेंबर, गोल सेटिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। एक बार आप एक गोल अचीवमेंट कर लोगे तो फिर और एक गोल सेटिंग करना है। ऐसा सेटिंग करते, गोल सेटिंग करो, अचीव करो, सेट करो, अचीव करो, ऐसा करते रहना है। एक बार कर लिया तो फिर खत्म, वैसा नहीं है। ठीक है, चलिए अभी गोल सेटिंग होने के बाद हमको 3 V's करना पड़ेगा। 3 V's क्या है? पहला है विजुअलाइजेशन, बिगिन विद द डेस्टिनेशन इन माइंड। गोल सेटिंग को अचीवमेंट करने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन मतलब अब हमेशा आप सोचते रहो आपका गोल के बारे में। मेरा गोल, मेरा बाइक मेरा हाथ में को तो कैसा रहेगा, मैं मेरा बाइक में जाऊंगा, पीछे मेरा मम्मी रहेंगे, पापा रहेंगे, गॉगल सब पहन के पूरा नया शू, एक अच्छा जैकेट से पहन के पूरा बढ़िया से मुझे जाना है। सोचो, आप विजुअलाइज करो। जब आपका गोल को विजुअलाइज करोगे, आप जो चाहते हो उसका जब आप विजुअलाइज करोगे ना, तब जल्दी लेने का मन भी करेगा, अंदर पे एक जोश आएगा, भाई मुझे मेरा गोल लेना है। इसीलिए आपको एवरी टाइम विजुअलाइज करना चाहिए। जब भी आपका पास टाइम फ्री होता है ना, आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करो, आपका गोल को लेकर विजुअलाइज करो, एवरी डे करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, वर्बलाइजेशन, आपको वर्बलाइज करना भी जरूरी है। सेंड योर मैसेज टू यूनिवर्स, सभी को वर्बलाइज करो, जो भी मिलेंगे उनको वर्बलाइज करो। मुझे इस डेट को ये गोल लेना है, मैं इस डेट के अंदर ये ले रहा हूं, सभी को वर्बलाइज करो। क्योंकि वर्बलाइज करने से कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे अच्छा बात है भाई ले लो, और कुछ लोग होंगे वो आपको ठोकेंगे, वो आपको बोलेंगे कि तुम लेगा मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, तुम शक्ल जाके देख लेना एक बार मिरर में, ऐसा बोलते हैं। मतलब नेगेटिव बोलेंगे, आपका पैर खींचने की कोशिश करेंगे। और अब बताओ, जब अगर आपका गोल के लिए कोई भी आपको बताएंगे, ऐसा बात अगर बताएंगे, तुम लेगा, तुम कब लेगा, तेरे से तो नहीं हो पाएगा। जब ऐसा बात अगर सुनने के लिए मिलता है ना, तब क्या खुशी होता है क्या? नहीं ना, अंदर से एक लगता है ना, साला इसके लिए तो करके दिखाऊंगा, इसके लिए तो मुझे मेरा गोल लेना ही चाहिए, बोल के अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपको, एक चैलेंज आता है आपको, मुझे तो मेरा गोल सेटिंग इसके लिए तो लेना चाहिए बोल के। इसके लिए आपको वर्बलाइज करना पड़ेगा, सभी को वर्बलाइज करो। मेरा जब बाइक का गोल सेटिंग किया था, सभी को वर्बलाइज किया था, मेरे दोस्त लोगों को वर्बलाइज किया था। वो दोस्त लोग जब भी मैं जाता था तब, ए विजय तेरा पल्सर बाइक बन गया क्या, तेरा बाइक का साइलेंसर आ गया, बाइक का टैंक मिल गया, ऐसा मुझे बोलते थे। वो बात सुनता था ना, जब भी कभी कभी मैं काम करते करते मेरा गोल को भूल जाता था, जब रास्ते में निकलता था वो बोल के मुझे याद आता था, भाई मेरा गोल सेटिंग है यार, मुझे लेना है। और वो लोग जब ऐसा नेगेटिव बोलते थे ना, तब मुझे लग रहा था भाई मुझे तो इन लोगों का सामने ना मेरा गोल सेटिंग अचीवमेंट करके दिखाना चाहिए, और मैं उसको चैलेंज में के लिए मैंने काम किया, और जिस दिन अचीवमेंट किया ना, तब उनका शक्ल मतलब देखने का लायक नहीं था। इसलिए आपको भी वर्बलाइज करना है आपका गोल सभी को, एंड साथ में वाइटलाइजेशन, वो गोल अचीवमेंट करने के लिए आपको वाइटलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब टेक मासिव एक्शन, काम करना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या काम करेंगे, उससे पहले हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करके करोगे ना, वो काम आसान हो जाएगा। बिना प्लान का करने के लिए जाओगे ना, वो काम बहुत मुश्किल।
अब देखो, जो भी काम छोटा से लेकर बड़ा तक जो भी काम होगा, उससे पहले प्लानिंग होता है दोस्तों। वो काम को कैसे करेंगे बोल के प्लानिंग होता है, उसका बाद जाके उसका वो काम होता है। इसलिए आपको भी आपका गोल सेटिंग को अचीव करने के लिए जो काम करना है, उससे पहले आप प्लान करो कि वो कैसा काम करेंगे बोल के प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग में जैसा कि मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म गोल था 3 मंथ का, उसमें आपको 20,000 रुपीज का एक गोल सेटिंग अचीवमेंट करना था। मतलब आपको 3 महीने में 20,000 इनकम कमाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मंथ वाइज डिवाइड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मंथ आपको फर्स्ट मंथ में न्यू साइन अप करना पड़ेगा 20 लोगों का। मतलब 1 मंथ में आपको 20 लोगों को न्यू साइन अप कराना है, और सबसे 2000 बीवी परचेज कराना है। तब फर्स्ट मंथ में 40,000 बीवी हो जाता है। सेकेंड मंथ में फिर से जो 20 लास्ट मंथ में साइन अप हुआ था, वो सब लोगों से 1 से 2 साइन अप भी अगर हम कराएंगे तो न्यू साइन अप हो जाएगा 40। और जो लास्ट मंथ का जो 20 लोग थे, उन लोग सॉरी जो 40 लोग न्यू साइन अप हुआ, वो 40 लोगों से अगर आप 2000 बीवी कंज्यूम कराएंगे, परचेज कराएंगे, तो 80,000 बीवी हो जाता है। और लास्ट मंथ का जो 20 लोग थे, वो 20 लोगों से 1000 बीवी का रीपरचेज कर लोगे ना, तो फिर वहां पर 20,000 बीवी हो जाता है। तो कुल मिलाकर सेकेंड मंथ में टोटल आपका ग्रुप बीवी हुआ 1 लाख। थर्ड मंथ में न्यू साइन अप जो लास्ट मंथ का 40 लोग थे, 40 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन लोगों से 2 साइन अप निकालेंगे तो 80 साइन अप होता है। अभी 80 लोगों से 2000 बीवी अगर हम निकालेंगे तो 1,60,000 बीवी। और ये जो 2 मंथ में जो 60 डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी है, उन लोगों से अगर 1,000 का रीपरचेज बीवी कराएंगे तो 60,000 बीवी, टोटल 2,20,000 बीवी। अभी 3 मंथ का टोटल बीवी हुआ 3,60,000 बीवी। अगर इसका अप्रोक्सीमेटली 5% भी अगर आपको इनकम मिले तो आपका इनकम 18,000 हो जाता है। साथ में रिटेल प्रॉफिट अगर 2,000 भी मिलेगा ना, आपका टोटल इनकम 20,000 हो जाएगा दोस्तों। ये है प्लान। अभी पहले आपको क्या था, मुझे 20,000 करना है, 20,000 कमाना है, लेकिन 20,000 कैसा कमाना है वो तो आपको पता नहीं था, बस 20,000 कमाना है बोल के आपका दिमाग में था। अभी देखिए, आपको पता चल गया कि आप उसको डिवाइड कर लिए, प्लान कर लिए। अभी आपको फोकस करना है फर्स्ट मंथ में 20 लोगों का साइन अप निकाल के उन लोगों से 40,000 बीवी निकालना है। आपका दिमाग में भी वो आ गया एक टारगेट, मुझे इस मंथ में 20 साइन अप निकाल के 40,000 बीवी निकालना है। आप उसके लिए फोकस करोगे। अगर वो हो जाता है तो फिर ये हो जाएगा सेकेंड मंथ का, अगर वो हो जाता है तो थर्ड मंथ का ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। इसलिए प्लान करके काम करने से हमारा काम आसान हो जाता है। इसके लिए आप क्या करो, गोल सेटिंग करो और उसका प्लानिंग आपका सीनियर से ले लो। अगर आप प्लानिंग गोल सेटिंग है सर मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन मैं प्लानिंग नहीं करके काम कर रहा हूं, अगर ऐसा है तो फिर आपका गोल अचीवमेंट नहीं हो सकता है। अगर चाहते हो अचीवमेंट होना तो फिर आपका सीनियर से मिलो, आज का आज ही प्लानिंग ले लो आपका गोल के लिए, फिर वो मंथ वाइज आप काम करना स्टार्ट करो, तब देखो आपका गोल आपका हाथ में आ ही जाएगा। ठीक है। And above calculation will be applied if the new signed up distributor will purchase 2,000 BV and existing groups will purchase 1,000 BV monthly। मतलब ऊपर का प्लान तो हम ऐसा दिए हैं कि नया साइन अप 2,000 बीवी और पुराना डिस्ट्रीब्यूटर लोग 1,000 बीवी का परचेस करेंगे, तो फिर ये कैलकुलेशन में बैठेगा। हाँ, तो आप आपका सीनियर लोगों से अलग, जैसे कि अभी 3,000 बीवी का चल रहा है, आप 3,000 बीवी का भी प्लानिंग भी उनसे भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए। एंड कमीशन जो है परसेंटेज, वो ऊपर में 5% का हम दिए हैं, वो भी बिजनेस प्लान के अनुसार वो चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए। अभी हमारा गोल सेटिंग हो गया, गोल सेटिंग के साथ प्लानिंग भी अभी हो गया है। और क्या करना है, 6th स्टेप ये है सक्सेसफुल बनने के लिए, डू रेगुलर 5 बेसिक वर्क फॉर क्रिएटिंग टीम। देखिए, अभी गोल सेटिंग हो गया, उस गोल के लिए प्लानिंग भी कर दिए, अभी गोल अचीवमेंट करना है। अगर गोल अचीवमेंट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, रेगुलर 5 बेसिक वर्क करना पड़ेगा, जिससे टीम बनेगा, उस टीम से आपका इनकम भी आएगा। तो 5 बेसिक वर्क कौन सा है, डियर लाइफ का 5 बेसिक वर्क।
पहला लिस्ट बिल्डिंग, सेकंड इनविटेशन, थर्ड एसटीपी मतलब शो द प्लान, एंड फॉलो अप एंड साइन अप एंड केवाईसी अपडेशन। ये है डियर लाइफ का 5 बेसिक वर्क। इस 5 बेसिक वर्क को अगर आप एवरीडे करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका गोल डेफिनेटली आपका हाथ में आ जाएगा। लेकिन प्राउडली डू 5 बेसिक वर्क रेगुलरली एंड डू नॉट प्रीजज एनीवन। हमको एवरीडे इसको प्राउडनेस के साथ करना चाहिए, लेकिन किसी को प्रीजज नहीं करना है। ये तो नहीं कर सकता, इसका नाम क्यों लिखूं, इसको क्यों बुलाओ, अरे वो तो कम पढ़ाई लिखा है, ऐसा मत सोचो। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल मैं हूं आपका सामने, कुछ करने का डिजायर चाहिए, डिजायर रहेगा तो कोई भी कर दिखा सकता है। इसलिए किसी को भी प्रिविलेज मत करो, सभी को 5 बेसिक वर्क करने को के लिए सभी को चूज करो, सभी को ऊपर लागू कराओ। कौन कब कितना बड़ा बिजनेस दे सकता है ना, हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी को प्रिविलेज करना नहीं है हमको। तो चलिए भी हमारा पहला बेसिक वर्क देखेंगे, लिस्ट बिल्डिंग। फर्स्ट बेसिक वर्क इज लिस्ट बिल्डिंग। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ 5 बेसिक वर्क। हमारा जो 5 बेसिक वर्क है उस 5 में पहला स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग करना। इट इज एन एंडलेस प्रोसेस टू बिल्ड ए लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल बिजनेस। ये जो लिस्ट बिल्डिंग है एक एंडलेस प्रोसेस है, मतलब इसको अंत नहीं है। आप एक 500 किए तो फिर और खत्म, ऐसा नहीं है। ये एंडलेस प्रोसेस है, जितना करते जाओगे उतना बढ़ते जाएगा, ऐसा है लिस्ट बिल्डिंग। और ये आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस देगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस देगा, 4-5 दिन का नहीं। लिस्ट बिल्डिंग अगर आपका पास है ना, फिर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस रहेगा और वो सस्टेनेबल बिजनेस। थोड़ा दिन ऊपर फिर नीचे गिर जाएगा, ऐसा बिजनेस नहीं। एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बिजनेस, एक अच्छा ग्रोथ वाला बिजनेस आपको लिस्ट बिल्डिंग देता है। इसलिए लिस्ट बिल्डिंग करना जरूरी है। जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा काम, ये बात है। अब जितना ज्यादा लोग रहेंगे आपके पास में उतना बड़ा काम होगा, और जितना बड़ा काम उतना बड़ा पैसा, है ना। इसलिए आपको लिस्ट बिल्डिंग ज्यादा करना पड़ेगा। तो कैसा करेंगे, मेक ए लिस्ट बाय यूजिंग फ्रेंड्स थियरी। जो फ्रेंड्स थियरी है उस फ्रेंड्स थियरी का अनुसार आपको लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। मतलब किस किस का नाम लिखूं, वो बात अगर आपको कंफ्यूजन है तो फ्रेंड्स थियरी में जो भी आते हैं ना उनका नाम आपको लिखना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, एक ही मिनट। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ, आई एम सॉरी दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स थियरी जो है, उस फ्रेंड्स थियरी में पहला आता है एफ फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपका लिस्ट बिल्डिंग में आपका फैमिली और फ्रेंड्स जो भी होंगे सभी का नाम आपको लिखना चाहिए। फैमिली मतलब मम्मी पापा भाई बहन सभी का नाम लिख लीजिएगा। ऐसा मत सोचिए कि मेरा बहन तो शादीशुदा है उनका नाम क्यों चाहिए, मेरा भाई तो वो तो ग्रेजुएशन कर रहा है उसका नाम क्यों चाहिए, मत सोचिए। पहले से बोला गया है डू नॉट प्रीजज एनीवन, सभी का नाम लिखना है। नेक्स्ट आर रिलेटिव्स। आपका जितना सारे रिश्तेदार लोग होंगे सभी का नाम लिखते जाइए। आपका अंकल आंटी जो भी होंगे सभी का नाम आपको लिस्ट में लिखना है। सर ये तो नहीं कर पाएंगे, ये तो नहीं आ पाएंगे, इनको पढ़ाई लिखाई नहीं आता। देखो आप इसको बिजनेस के साथ में उनको बिजनेस करने के लिए बुलाने का साथ में रिलेट मत करो। आपका काम बस लिखते जाना है, लिस्ट में नाम सभी का लिखते जाना है रिलेटिव्स का। इंस्टीट्यूशंस, आपका कॉलेज फ्रेंड्स हो या कोई ट्यूशन सेंटर में अगर जाते हो, कंप्यूटर क्लास जाते हो, कुछ अलग कोर्स करने के लिए जाते हो, वहां का जो भी आपका इंस्टीट्यूशन में जो भी फ्रेंड्स रहेंगे उन्हीं उन सब का नाम लिखते जाइए। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर,
जितने भी सारे लोग आपका पहचान में होंगे जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जॉब कर रहे होंगे, नहीं तो और किसी को जॉब देते होंगे, वैसा भी सभी का नाम लिख देना। नेबर्स, आपका नेबर जितने सारे लोग हैं सभी का नाम लिख लीजिएगा। डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, जो भी वीआईपी लोग आपको पहचान होंगे, कोई भी आपका गांव का एमएलए हो, गांव का मुखिया हो, हाँ कोई भी टीचर हो, सभी का नाम उसमें लिख लीजिएगा। और स्ट्रेंजर्स, कभी कभी स्ट्रेंजर्स का भी मुलाकात हो जाता है, जैसे कि बस में जा रहे हो, आपका साइड में कोई बेटा था, वैसे ही हंसा तो आप भी ऐसे बात कर लिए, एक फ्रेंडशिप हो गया, उसका भी नाम लिख सकते हो। हाँ, अब मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तब डेली एक मिलते थे कोई दोस्त, ऐसे ही पहचान हो गया, उनको स्ट्रेंजर बोलते हैं, उनका भी नाम लिख सकते हो। हाँ, तो ऐसे करके आपको सभी का, इस फ्रेंड्स थियरी में जितना सारे मैंने कैटेगरी बोला, ये सारे कैटेगरी पीपल्स का भी नाम लिखना है आपका गोल सेट लिस्ट बिल्डिंग में, तब आपका लिस्ट बिल्डिंग बन जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि इंक्लूड योर फैमिली, डीआर लाइफ इज ए कंप्लीट फैमिली बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपका फैमिली को भी इसमें इंक्लूड कीजिए, मम्मी पापा भाई बहन सभी को, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कर सकता हूं, नहीं, आपका टोटल फैमिली भी बिजनेस कर सकते हैं। ये एक फैमिली बिजनेस है डीआर लाइफ। मेरे ना, मेरा घर में देखेंगे, मेरा पापा भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, रिटेल करते हैं, मेरा मम्मी भी प्रोडक्ट रिटेल करते हैं। रिसेंटली हमारा घर एक फ्लैट में मैंने शिफ्ट हुआ रिसेंटली, तो वहां पर नीचे में दो तीन आंटी लोग थे, उन लोगों को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था। आके सिर्फ 2 दिन में ही ना मेरा मम्मी ने उनको आंवला जूस के बारे में बोल दी, और मुझे वो पूछ रहे थे आंवला जूस के बारे में, मैंने बोला हूँ आंवला जूस ऐसा ऐसा है, बोले मुझे 1-2 लेके के दे दो। देख, मम्मी भी करते हैं। मेरे पापा पापा का एक जो भी दोस्त लोग रहते हैं वो सबको प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, और पापा भी करेला आंवला सब रिटेल करते हैं, मेरा बहन भी करते हैं, मेरा टोटल फैमिली में सब लोग करते हैं। इसलिए आपका फैमिली को भी आप प्रीजेज मत करो कि वो क्या बताएंगे, मम्मी पापा को भी समझा देना कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, तो फिर वो लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, इसलिए उनको भी हमको बिजनेस में इंक्लूड करना चाहिए। एंड सोर्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट कहां से मिलेगा, अभी सबका नाम तो याद नहीं है सर, आपका फोन बुक में जाओ, उसमें से सभी का नाम मिल जाएगा। फोटो एल्बम, पुराना जो भी फोटो एल्बम उसको निकालिएगा, उसमें मिल जाएगा। विजिटिंग कार्ड, सबका दोस्त लोगों का विजिटिंग कार्ड, अगर आपको दोस्त का हो या अलग अलग शॉप का जो भी आपका पास रहेगा, उसमें से बहुत सारे लोगों का नाम नंबर मिल जाएगा। इन्विटेशन कार्ड, शादी का या कोई किसी भी चीज का इन्विटेशन कार्ड अगर आपका घर में है पुराना, वो सब निकालिए, उसमें से बहुत सारे लोगों का नाम मिल जाएगा। और सोशल मीडिया तो है ही, उसमें तो सभी का नाम तो मिल ही जाएगा। ये सब सोर्स का थ्रू आप आपका लिस्ट को बना सकते हो। अब इन लिस्ट का फॉर्मेट कैसा रहेगा, फॉर्मेट ऑफ लिस्ट बिल्डिंग, पहले सीरियल नंबर रहेगा, जिसमें से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 1 2 3 नहीं लिखना है आपको, 500 499 496 98 97 96 ऐसा लिखते आना चाहिए। नेक्स्ट, नाम पे नाम लिखेंगे, फोन नंबर में फोन नंबर लिखो, एड्रेस में उनका जो गांव होगा उसका नाम लिखो, ऑक्यूपेशन में वो क्या करते हैं, अगर वो जॉब करते हैं तो फिर जॉब लिखो, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो फिर बिजनेस लिखो, अगर वो स्टूडेंट है तो फिर स्टूडेंट लिखो, अगर वो हाउस वाइफ है तो फिर हाउस वाइफ लिखो, ऑक्यूपेशन में वो क्या करते हैं वो आप लिख सकते हो, अगर डॉक्टर तो डॉक्टर, टीचर है तो टीचर, इंजीनियर तो इंजीनियर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देन मंथली इनकम, उनका एवरेज मंथली इनकम कितना है वो आपको लिखना पड़ेगा, वो एवरेज लिखो, आपको जितना पता है उतना लिखो। एंड एसटीपी डेट, ये जो मंथली इनकम तक का कॉलम तो सभी का फिलअप करना है, वो तो सभी को पता रहता है, इसलिए सभी को फिलअप करना है। उसका बाद में जो कॉलम है ना, उस कॉलम में एसटीपी डेट में जो दिन उनको आप एसटीपी करोगे वो डेट लिखना है। फॉलोअप डेट, एसटीपी होने के बाद उसका कुछ डाउट्स था, उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो दिन आप करोगे वो डेट लिखोगे फॉलोअप डेट में। साइन अप डेट में फॉलोअप के बाद वो कौन सा दिन साइन अप करेंगे वो डेट लिखिएगा। और फर्स्ट परचेज बीवी कितने के किए, वो 3000 या 2000 या 1000 उसको लिखना है। और रिमार्क्स में अगर वो साइन अप नहीं करेंगे तो क्यों नहीं किए उसको भी आपको लिखना चाहिए। इस फॉर्मेट को मेंटेन करो, इस फॉर्मेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
आप लिस्ट ऐसे बनाओ, उसके बाद उसमें एसटीपी फॉलोअप सब जब होता है ना, वो डेट उसमें लिखो, तब आपको पता चलेगा कितना लोगों का एसटीपी सुनाए हो, उसमें कितना लोगों का साइन अप आया है, कितना लोगों का नहीं आया है, जिनका नहीं आया वो किस रीजन के लिए नहीं आया, ये सब आपको पता चल जाएगा। ये आपको एक डाटा आपके पास रहेगा ना, आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। इसलिए ये लिस्ट बिल्डिंग का फॉर्मेट है, इसको आपको मेंटेन करना चाहिए। और मैंडेटरी एज रिक्वायरमेंट इज 18 एंड अबव। 18 एंड अबव लोगों को ही आप इधर बुला सकते हो, हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। इस लिस्ट बिल्डिंग में भी आप 18 एंड अबव का ही नाम लिखो, ठीक है। चलिए, ये वो हमारा पहला बेसिक वर्क। अभी हमारा सेकंड बेसिक वर्क है इनविटेशन। आपको लिस्ट बिल्डिंग में जितना सारे लोगों का नाम आप लिखे हो, वो सभी लोगों को अभी हमको इनवाइट करना है, इनविटेशन देना है। तो ये इनविटेशन क्या होता है? इनविटेशन मीन्स इट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ 5 बेसिक वर्क। हमारा जो 5 बेसिक वर्क जो है ना, इस 5 बेसिक वर्क में पहला स्टेप था लिस्ट बिल्डिंग, सेकेंड स्टेप है इनविटेशन, ये सेकेंड स्टेप है। और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू शेयर द नॉलेज अबाउट डियर लाइफ कंपनी, इट्स प्रोडक्ट एंड प्लान। व्हाट इज इनविटेशन? इनविटेशन मतलब क्या है? इनविटेशन मतलब हमारा डियर लाइफ कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी का प्लान के बारे में जानने के लिए एक मौका देना, एक अपॉर्चुनिटी देना, उसको इनविटेशन बोल के बोलते हैं। सिंपल, और कुछ नहीं। अभी आपका लिस्ट बिल्डिंग में जितना सारे लोग हैं, उन लोगों को तो कंपनी के बारे में पता नहीं है, तो उन लोगों को कंपनी के बारे में, हमारा प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्लान के बारे में जानने के लिए हम वो एक मौका जो देते हैं ना, उसको इनविटेशन बोलते हैं। अभी इनविटेशन में ऑफर द अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इनविटेशन में सामने वाला बंदा को क्या ऑफर देना चाहिए, क्या ऑफर दे के बुलाना चाहिए, ये डिपेंड करता है, उनका नीड का ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अभी आपका लिस्ट बिल्ड में जितने सारे लोग हैं, अब सबको फोन करके आप आ जाओ डियर लाइफ का प्लान सुनो, आ जाओ डियर लाइफ का प्लान सुनो बोलने से तो नहीं आएंगे ना। हमको क्या करना है, उनका नीड का हिसाब से ऑफर को देना चाहिए। डियर लाइफ में सिर्फ पैसा नहीं है, डियर लाइफ में सिर्फ हेल्थ नहीं है, डियर लाइफ में सिर्फ फॉरेन ट्रिप नहीं है, डियर लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत सारा ऑफर्स भी दिया गया है, जिस ऑफर्स का थ्रू हम दूसरों को बुला सकते हैं, जैसे कि जॉब मार्केट कंपटीशन, पार्ट टाइम इनकम, टाइम एंड मनी फ्रीडम, नेशनल फॉरेन ट्रिप, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन, सोशल वर्क, एडिशनल इनकम, लाइफ स्टाइल, बहुत सारा दिया गया है। अभी इसमें से आपका जो दोस्त जो है, जिनको आप इनवाइट करना चाहते हो डियर लाइफ में, डियर लाइफ के बारे में जानने के लिए, उनका क्या नीड है वो आपको पहचानना पड़ेगा। उसके बाद में उसका नीड का अनुसार ही आपको ऑफर देना जरूरी है। अभी नीड को कैसे सर जानेंगे? बात करने से जान सकते हो आप। आपको क्या करना चाहिए? आपको कम्युनिकेट करना चाहिए उनके साथ में। भाई कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है तेरा पढ़ाई, ये सब आप पूछो, और ऐसे पूछते पूछते से बात करो। और भाई और आगे क्या करना चाहते हो? मतलब मेरा तो ग्रेजुएशन अभी हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब करने के लिए चाहता हूँ। वो अब पूछो कि क्यों भाई, तुम तो पढ़ाई लिखाई का बड़ा बहुत शौक था तेरा, तुम तो पीजी करने वाले थे ना, पीजी नहीं करोगे? नहीं यार, पीजी करने का तो बहुत मन है, लेकिन घर में बहुत पैसे का प्रॉब्लम है, और पढ़ने के लिए मम्मी पापा पैसे नहीं दे सकते हैं, इसलिए मन है लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जॉब करना चाहता हूँ। अभी देखो, उनका नीड आपको पता चल गया। उनका नीड क्या है? पैसा। वो इनकम करना चाहता है ना, उसको इनकम चाहिए, वो उसका नीड है, इनकम करना उसका नीड है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? उसका जो नीड है, उस नीड का अनुसार ही हम यहां से उनको ऑफर देंगे। अभी हम उसको ऑफर क्या ऑफर दे सकते हैं? पार्ट टाइम इनकम का बारे में हम उनको ऑफर दे सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि भाई देखो, मैंने तुझे फोन किया, बहुत अच्छा हुआ, हाँ, तो तेरे पास तो पढ़ाई, मतलब सुन के बहुत बुरा लगा यार, तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और तुम अच्छा पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन पीजी करना चाह रहे हो, लेकिन तेरे पास पैसा नहीं है, सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मेरा पास तेरे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तुम तेरा पढ़ाई के साथ में, अभी से पढ़ाई के साथ में ही ना, तुम पार्ट टाइम कुछ इनकम कमा सकते हो, जिस इनकम का थ्रू तुम कल आगे में
तेरा खुद का पैसे से तुम तेरा हायर एजुकेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। तो उसका बारे में फोन में तो तुझे सही से बता नहीं सकता हूँ। तो मैं काम करो, कल आ जाओ 10 बजे, मैं तुझे बता दूंगा वो क्या है, कैसा कर सकते हो, सारी चीज मैं तुझे बता दूंगा। ऐसा करके आप उसको इनवाइट कर सकते हो, ऐसा करके आप उसको ऑफर दे सकते हो। हाँ, 1 मिनट सर जी, मैं ट्रेनिंग में हूँ सर, डीएसटी चल रहा है सर। हाँ सर, मैं डीएसटी खत्म करके फोन करूँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो ऐसा करके आप उनको ऑफर दे दिए। ऐसा ही आप सभी का ऑफर देने से पहले उनका नीड को जानो, बहुत जरूरी है। सभी का पास नीड रहता है, किसी का नीड रहता है पैसा, किसी का नीड रहता है हेल्थ, किसी का नीड रहता है हायर एजुकेशन, किसी का नीड रहता है लाइफस्टाइल, किसी का नीड रहता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो उनका नीड का अनुसार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑफर्स है, उस ऑफर को दे दो। कोई अगर चाहते हैं कि वो फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप पे सब जाना चाहते हैं, उनको घूमने का शौक है, आप बोलो मेरे पास एक बहुत बढ़िया एक ऑफर है भाई, तुम शायद सर का कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, इसीलिए उनका जो है ऑडियो, 1 मिनट सर का कॉल आ रहा है। सर का कॉल आया था, बीजू सर का कॉल आया था कि उनका पावर कट हो गया है, उनका लाइट चला गया है, इसीलिए वो कुछ टाइम के अंदर वो मोबाइल में वो लॉगिन हो जाएंगे, फिर से वो ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो तब तक मैं देख रहा था कि एक्चुअली सर का जो ट्रेनिंग अभी चल रहा था, ऑलरेडी हमारा समथिंग अराउंड 113 लोग अभी जुड़ गए हैं इस ट्रेनिंग में। ओके, साउंड सर नहीं आ रहा है, फाइन। वो तो साया जी का आया है कि साउंड नहीं आ रहा है, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ इसलिए साउंड नहीं आ रहा है, आ जाएंगे। तो सर ने बहुत सारी चीज बताया है कि लाइक आपको कैसे आपको सक्सेस मिलेगा थ्रू डियर लाइफ, वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं। एंड एक्चुअली आगे भी सर का ट्रेनिंग रहेगा और वो कंप्लीट करेंगे। मैं एक ही बात देख रहा था कि एक्चुअली सर का एक सेशन था कि मेक ए सॉलिड प्लान, मीन्स आपको एक प्लानिंग करके हमको काम करना है। ये प्लानिंग करके काम करेंगे तो हमको इनकम मिलना, हमको सक्सेस मिलना थोड़ा इजी हो जाएगा। उसमें सर ने एक प्लान दिखाया कि आपको क्या करना है। आपको फर्स्ट मंथ में आपको 20 साइन अप करना है, 20 साइन अप करना है। हमने 20 क्यों बोला है, वाई डीएलएफ ने बोला कि 20 क्यों, वाई नॉट 100, वाई नॉट 10? क्योंकि हमको लगता है कि कोई भी नया कोई डीएल लाइफ में ज्वाइन करता है तो उसका आइदर वो ज्वाइन करेगा, उसको डीएल लाइफ का प्रोडक्ट अच्छा लगता है इसलिए ज्वाइन करेगा, या उसको डीएल लाइफ से उसको इनकम करना है। ये दो ही कारण हो सकता है डीएल लाइफ में ज्वाइन करने के लिए। तो जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो प्रोडक्ट लेगा, मीन्स उसको वो प्रोडक्ट खरीदेगा। पहले वो एमआरपी पे ले रहा था, अभी वो डीपी में लेगा, उसको इनकम मिलेगा। जिसको इनकम करना है तो उसको प्लानिंग करना पड़ेगा, उसको गोल सेटिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। क्लियर? तो कोई भी काम करेगा, उसको इनकम करना है तो उसको टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा तो कोई यहाँ पर ऐसा कुछ माने ऐसा कुछ नहीं है जहां पर बिना आप काम करे, बिना आप टाइम देते हुए आपको इनकम मिल जाएगा। उसको तो टाइम देना पड़ेगा। तो उसका 1 महीने का, उसको हमने 1 महीने उनको टाइम दिया कि 1 महीने में आपको 20 साइन अप करना है। सिंपल ऐसा है कि इफ मैं ऐसा ठान लू कि मुझे हर दिन एक मैं साइन अप करूंगा, एंड वो जो साइन अप होगा उसमें मैं उसको 2000 बीबी का उसको मैं प्रोडक्ट परचेस कराऊंगा। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको 2000 उनको ही उनको देना है। वो 2000 ले सकता है, वो 3000 ले सकता है, वो 5000 ले सकता है, वो 100 का भी ले सकता है। ऐसा कुछ फोर्स नहीं है। बट
हम चाहेंगे कि ई 2000 का हमने कुछ बोला है, हमने अभी आप देखे होंगे हमने एफपी ऑफर दिए हैं 3 जीबी का। एक मिनट, सर का कॉल आ रहा है शायद। एक मिनट सर, थोड़ा एक हाँ सर का फोन नहीं लगा। एनी तो हमने बोला कि जैसे हमने अभी फर्स्ट हमने ऑफर दिया है, उसमें हमने बोला कि 3000 बीबी का आपको परचेस करने से आपको 500 रुपए का आपको वाउचर मिलेगा, जो इस मंथ का ऑफर चल रहा है। हमने ये देखा है कि हमने जो 3000 बीबी का हमने दिया है, बहुत सारे लोग इसको ऑफर को अचीव किए। कारण क्या है? एक मिनट सर का फिर कॉल आ गया। ओके, हमने देखा कि 3000 बीबी का जो हमने ऑफर दिया है, बहुत से लोग अचीव किए हैं। रीजन ये है कि नॉट दैट कि हमने ऑफर दिया है, रीजन ये है कि हमने देखा है कि जो कंपनी का जो अराउंड 52 प्रोडक्ट्स हमारा कंपनी का है, कि कोई भी उसका जरूरत का प्रोडक्ट लेता है, वो आराम से 3000 बीबी का वो प्रोडक्ट परचेस कर लेता है। इसीलिए हमने वो 3000 बीबी का हमने ऑफर दिया है। तो हमने देखा है कि इफ कोई भी पर्सन इफ वो चाहता है, सर आ गए हैं सर आ गए हैं, जस्ट एक मिनट में उनको ले लेता हूं। यस सर। यस सर डीएलएफ हमारा लाइफ सर। डीएल हमारा लाइफ सर। सर मैं एक थोड़ा बता रहा था, तो उसको कंप्लीट करके फिर आप शुरू कर लेता हूं सर। श्योर श्योर सर। हाँ, ओके थैंक यू सर। मैं ये बोल रहा था कि हमने जो ऑफर दिया है, फर्स्ट ऑफर जो दिए हैं उसमें 3000 बीबी का दिए हैं, एंड वो बहुत सारा हिट ऑफर था, एंड ऑलरेडी लोग बहुत सारे लोग उस ऑफर को लिए हैं। तो हम ये मानते हैं कि इफ हम किसी नया डिस्ट्रीब्यूटर को इफ हम उसको बोलते हैं कि इफ तुमको प्रोडक्ट लेके टेस्ट करना है खुद के लिए या तुमको कुछ दूसरे को देना है, इफ तुम 2000 बीबी का प्रोडक्ट लेते हो तो तुमको एक अच्छा मौका मिलेगा प्रोडक्ट को जानने के लिए। तो हमने वो दिया है कि आपको एक दिन में इफ आप एक साइन अप करते हो और उसको 2000 बीबी का प्रोडक्ट देते हो, तो आपका महीने का होता है 30 जर्निंग होता है। हमने आपको 10 दिन का हमने छुट्टी दे दिया। चलो आप 10 दिन आपको, बिकॉज आप बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा छुट्टी चाहिए, तो हम आपको 10 दिन का छुट्टी दे दिए। तो आप 20 दिन में 20 भी साइन अप कर देते हो, एवरी परचेस में 2000 दे देते हो, तो आपका कितना होएगा? 20 इंटू 2 40,000 आपका बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। इस हिसाब से आपको आगे बढ़ते हुए आपको प्लानिंग करना है। एंड मैं आगे का अभी सर का सेशन है, क्योंकि हमको 12 बजे खत्म करना है, तो ऑलरेडी सर आ गए हैं, उनका सेशन हम कंप्लीट करेंगे। हम फिर से एक बार एक प्लानिंग के ऊपर फिर से एक ट्रेनिंग का प्लान करेंगे एंड आपको बताएंगे, एंड उसके ऊपर मैं पूरा उसको डिस्कस करूंगा कि कैसे हाउ इट इज पॉसिबल कि हम वो जो सर ने बोला कि 20,000 इनकम करेंगे 3 मंथ में, हाउ इट इज पॉसिबल, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी मैं सर को चाहूंगा सर शुरू करें। मैं अभी वो पीपीटी शेयर करता हूं सर जी। वो ट्रेनिंग देंगे। यस सर। सर पावर आ चुका है, अगर मुझे 2 मिनट अगर आप टाइम देंगे तो मैं खुद कर लूंगा। नो इश्यूज, आप करिए सर। आई वांट यू टू डू इट सर। श्योर 2 मिनट सर। ओके सर ओके। फिर से आ रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट कुछ अच्छा काम के लिए कुछ कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंस होने से भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमको कुछ अच्छा मिलने के लिए कुछ हमको तकलीफ मिलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए फायदा मिलेगा। तो सर को हम चाहेंगे वो तुरंत ही वो एक्चुअली उनका लैपटॉप को रेडी करके, क्योंकि ऑलरेडी पावर आ गया है, ऑलरेडी लैपटॉप को ऑन करके फिर से वो आ जाएंगे, तो हम उनसे ही ट्रेनिंग लेंगे। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है, मैं और नहीं चाहूंगा कि उसके ऊपर मैं डिस्कस करूं रिगार्डिंग प्लानिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि एक पूरा सेशन लें, हाउ टू इनवाइट,
हाउ टू डू फॉलो अप, हाउ टू डू ए सॉलिड प्लान, उसके ऊपर एक एक सेशन का हम एक एक पूरा सेशन लेंगे, तो आपको बोर्ड अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा। आपको 5 डिस्ट्रिक्ट वार करने के लिए आपको बोर्ड अच्छा एक माने मौका मिल जाएगा, तो आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद हम काम करेंगे। एंड आज जैसे बताया कि आज माने आफ्टरनून मीन्स इवनिंग को 3 से 5 बजे तक हमारा प्रताप सर का भी ट्रेनिंग चलेगा, जो हेल्थ ट्रेनिंग है। हम चाहेंगे जो लोग सीखना चाहते हैं, मैं चाहूंगा सभी लोग सीखें, क्योंकि सीखना जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमको सीखने का बहुत सारा मौका मिलता है। तो हम चाहेंगे कि वो जो प्रताप सर का जो ट्रेनिंग है रहेगा 3 से लेकर 5, जिस टीम का भी वो ट्रेनिंग होगा, तो हम चाहेंगे वो अटेंड करें। ऑलरेडी विजय सर अभी आ गए हैं, मैं उनको फिर से ले लेता हूं आज को होस्ट। सर को को होस्ट ले लिया हूं, सर ऑलरेडी जुड़ गए हैं एंड अभी वो आ भी जाएंगे। तो आपको हर कोई ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग होता है डीएलए का, जो भी ट्रेनिंग हम करते हैं, हम चाहेंगे सभी लोग उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए, क्योंकि सीखने का मौका हमको छोड़ना नहीं है। अभी भी विजय सर को हम देख रहे हैं, विजय सर अभी भी सीख रहे हैं। तो वही है कि आपको हमको सीखना पड़ेगा, रेगुलर हमको सीखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो विजय सर ऑलरेडी आ गए हैं एंड मैं चाहूंगा विजय सर इफ आप रेडी हैं तो हम फिर से शुरू करेंगे आपसे ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग। वो शायद म्यूट हैं, अभी वो अनम्यूट हो गए हैं। यस सर, यस सर, आई एम रेडी सर। ओके सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू ट्रेनिंग सर। यस सर। सॉरी दोस्तों, सॉरी, थोड़ा ये पावर का इश्यू हो गया था, इसके लिए मैंने थोड़ा ऑफलाइन में चला गया। अभी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, चलिए। हाँ, तो आई थिंक सर स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर? यस सर, यस सर, दिख रहा है सर। ओके सर, ओके। चलिए दोस्तों, सो हम डिस्कस कर रहे थे यही टॉपिक पे, इन्विटेशन का टॉपिक पे। तो इसमें बहुत सारा ऑफर दिया गया है। मैं आपको पहले से बोला हूं कि आपको सामने वाला का नीड समझो, उस नीड का अनुसार आपको इसमें से कोई भी ऑफर चूज करके आप उनको दे सकते हो। अगर सामने वाला इंसान अगर सॉफ्ट स्किल का अगर उनको अगर मन है कि उनका स्किल्स को इंप्रूवमेंट करने का अगर मन है, तो फिर आप बोलो कि हमारा पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जहां पर आप आपका सॉफ्ट स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हो। कैसे बात करना चाहिए, ड्रेस कोड कैसे रहना चाहिए, स्टेज में जाके कैसे बात करना चाहिए, ये सब सीखने के लिए मेरा पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चलो कल आ जाओ, मैं उसके बारे में बता दूंगा, बोल के बुला सकते हो। अगर कोई बंदा है कि वो चाहते हैं कि कुछ बिजनेस करे, बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो अब उनको बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, मेरा पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन आप बन सकते हो। उसका बारे में कल आपको बताऊंगा, आओ बोल के आप बुला सकते हो। इनकम बाय यूजिंग अनप्रोडक्टिव टाइम टू सपोर्ट फैमिली, हाउस वाइफ लोग, ज्यादा से ज्यादा हाउस वाइफ लोग जो घर में रहते हैं, उनको भी आप बता सकते हो कि आपका घर का काम सब खत्म होने के बाद जो भी आपके पास टाइम बचेगा, उस टाइम पे आप कुछ काम करके, कुछ कमा के आपका फैमिली को साथ दे सकते हो। आप उसके लिए भी मेरा पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपका लाई है 10 बजे, हम आपको बता देंगे। ऐसा करके आपको इस ऑफर जितना है ना, इसमें से ही आपको दूसरों को बता के बुलाना है। लेकिन वो जिनका नीड अनुसार वो मैच होना जरूरी है। अगर कोई पार्ट टाइम इनकम करना चाहता है, तो अगर आप उनको सोशल वर्क के बारे में बोलोगे तो वो नहीं आएगा। अगर वो चाहता है कि सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, अगर आप उनको बिजनेस के बारे में बोलोगे तो वो नहीं आएगा। जिनको जो बोलना है ना, वो आपको उनसे कम्युनिकेट करके जान लेना चाहिए और उसी अनुसार आप उनको ऑफर देना चाहिए। बहुत आसान प्रोसेस है, 1-2 बार कर लोगे ना, फिर आप जान लोगे दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। लेकिन ऑफर करने का, ऑफर देने के वक्त में एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लेवल पे रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज अगर आप दूसरों को दोगे, तो जब ऑफर दोगे आप, उस वक्त में आपको पास आपका बातों में एक्साइटमेंट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर आप किसी को एक डायमंड दे रहे हो, मान लो 1 करोड़ का डायमंड आप किसी को देने वाले हो,
कल अगर वो आएगा तो आप उसको 1 करोड़ का डायमंड दोगे? अभी कैसे बताओगे आप? कल तुम आ जाना, मैं तुझे 1 करोड़ का डायमंड दे दूंगा, ऐसा बोलोगे? बट कल तुम आओ, कल मैं ना तुझे 1 करोड़ का डायमंड दूंगा, 1 करोड़ का, पूरा तेरा जिंदगी बदल जाएगा। आपका बातों में जोश, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट रहता है ना, वैसा ही आप जब बोलोगे, इन्वाइट करोगे ना, उस वक्त में भी आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, तब जाके सामने वाला उस बात को बिलीव करेगा। एक्साइटमेंट रहना चाहिए, तब जाके सामने वाला को चलो यार जाके देखेंगे बोल के क्यूरियोसिटी आएगा। इसलिए आपको इस कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटमेंट को सिर्फ इन्वाइटिंग करने के वक्त में नहीं, फॉलोअप करने के वक्त में, ट्रेनिंग करने के वक्त में भी आपका अंदर पे रख लेना चाहिए, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। साथ में क्रिएट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग इन्विटेशन। इन्विटेशन के वक्त में उनको हमारा इस ऑफर के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंस भी देना है उसको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा चीज पे इंपॉर्टेंस देना है? पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एसटीपी, जो प्रेजेंटेशन है ना उसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है। इस प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन कल तुम अटेंड करने के लिए आए हो, आ रहे हो, उस प्रेजेंटेशन को अटेंड करके नॉर्मल लोग भी आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ लीड कर रहे हैं। जो महीने में 10,000 कमाने वाला था वो आज महीने में 2 लाख कमा रहा है। मतलब जिंदगी बदलने वाला एक प्रेजेंटेशन है वो, जिंदगी बदलने वाला वो एक 2 घंटा का वक्त है वो। इसीलिए आपको कल कंफर्म आना चाहिए। जब आप बोलोगे तो उस बंदा क्या करेगा, चलो ये तो बहुत बड़ा है, कुछ इसमें तो बढ़िया लाइफ होगा बोल के उस चीज का वो इंपॉर्टेंस देगा। अगर आप ये नहीं बोलोगे तो प्रेजेंट आप बुलाए, वो बोलेगा मैं आऊंगा, उसके बाद में कोई उसका दोस्त था कि बोले चलो भाई घूमने के लिए जाएंगे, तो फिर वो इंपॉर्टेंस नहीं देगा इसमें वो घूमने में चला जाएगा। इसलिए आपको एसटीपी का इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसका बारे में थोड़ा हाईलाइट करके। ऑफर टू अल्टरनेटिव ऑप्शंस, डेट एंड टाइम। जब आप डेट देते हो, टाइम देते हो, तब आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस दो। जैसे कि आप जब बुलाते हो तो प्रेजेंटेशन जो है ना वो फ्राइडे को है 10 बजे, साथ में आफ्टरनून 2 बजे है, 10 बजे एंड 2 बजे 2 टाइम है। बोलो तुम 10 बजे आओगे या 2 बजे आओगे? आप वैसे उनको टाइमिंग दे सकते हो। वो बोला कि मैं 2 बजे तो बिजी हूँ, 10 बजे आऊंगा, ठीक है फिर 10 बजे आ जाना। ऐसे अल्टरनेटिव आप टाइम दे सकते हो, साथ में डेट भी दे सकते हो। अगर आप बोलो, वो बोला नहीं मैं तो फ्राइडे बिजी हूँ, फ्राइडे में नहीं आ पाऊंगा, तब आप बोलो अच्छा यही सेम प्रेजेंटेशन संडे भी है बोल रहे थे, तुम एक काम करो संडे आ जाना, डायरेक्टली संडे फिक्स कर देना उधर पे। अल्टरनेटिव डेट टाइम आप उनको दे दो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर्स विद प्रॉपर एडिफिकेशन। जो सीनियर एसटीपी करने वाले हैं उनका प्रॉपर एडिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आपको उसी दिन पता, अब कल कौन एसटीपी करने वाले हैं बोल के अगर आपको पता पहले से पता चल जाता है, हाँ, अगर पता नहीं चलेगा तो ठीक है, प्रेजेंटेशन का बिफोर तो पता चल जाएगा, उस वक्त में आप एडिफिकेशन करो। देखो कल प्रेजेंटेशन हमारा सुशांत सर करने वाला है। सुशांत सर हमारा पूरा जो यहाँ का जो मध्य प्रदेश जो स्टेट है ना, ये पूरा स्टेट का पूरा एक टॉप लीडर है, साथ में वो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा टॉप लीडर है। आज महीने में 1.5 लाख 2 लाख कमाते हैं, उनका तो बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदला है। तुम बहुत लकी हो, आज वो सर तुझे प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। वैसे करके सीनियर एडिफिकेशन भी करो ताकि वो सही से उनका बात सुने। एंड इट विल टेक 1 to 2 hours फॉर अंडरस्टैंडिंग एसटीपी। एसटीपी को समझने के लिए, इस बातों को समझने के लिए 1 से 2 घंटा टाइम चाहिए। इसलिए तुम 1-2 घंटा हाथ में रख के आना, ये बोल देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वो सिर्फ आधा घंटा टाइम लेके आता है। आधा घंटा में क्या समझा सकते हैं हम उनको, वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। पहले से बोल दो तेरे पास 1 घंटे से 2 घंटा टाइम चाहिए, अगर टाइम है तो आ जाना, अगर टाइम नहीं तो मत आओ, कोई बात नहीं, तेरा जिंदगी है भाई, ऐसा बोल के उनको ये बात को पहले से बोल देना चाहिए। एंड उसके साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ एनी इमरजेंसी एंड यू आर अनेबल टू कम प्लीज इन्फॉर्म 8 to 10 hours बिफोर। अगर इसको बोलते टेक अवे, आप इन्विटेशन के बाद में लास्ट में ये बात कंपलसरी बोलो, सारे इन्विटेशन में बोलो, लास्ट में आपको बोलना है मुझे तो पता है तुम कल आओगे, क्योंकि तुम तेरा करियर में बहुत सीरियस हो, तुम तो कल आओगे। फिर भी ऐसा कुछ इमरजेंसी में, इमरजेंसी हुआ कुछ नहीं आ पाओगे, ऐसा कुछ अगर सिचुएशन अगर बाई चांस अगर हो गया तो तुम सुबह जल्दी एक 7 बजे के अंदर मुझे बता देना, ताकि मैं ये अपॉर्चुनिटी को और किसी दोस्त को दे दूंगा।
तेरे वजह से और किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं होना है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। ये बात आपको बोलना चाहिए। ये बात बोलने से अगर सामने वाला इंसान अगर नहीं आने वाला है, आपको झूठ में बोल रहा है कि मैं कल आऊंगा, जब ये बात बोलोगे ना तब वो बता देगा नहीं यार मैं तो कल नहीं आ पाऊंगी, तुम एक काम करो तुम और किसी को अपॉर्चुनिटी दे दो। अगर वो ऐसे बोलेगा मैं नहीं आऊंगा, पूछो क्यों, क्या क्यों नहीं आओगे, वो नहीं मेरा ना कल एग्जाम है, एग्जाम खत्म सुबह मॉर्निंग के है आफ्टरनून दो टू टाइम पे भी है, तो नहीं आ सकता हूँ मैं, सॉरी यार। अब बोलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, सेम प्रेजेंटेशन संडे चल रहा है, तुम संडे आके अटेंड करना, संडे तो छुट्टी भी होगा, संडे आके तुम अटेंड कर ले, वैसा करके आप उधर उनको बता देना। हाँ नहीं है, मैक्सिमम लोग ये बात बोलने में, वो अगर आने वाला है तो जब ये बात बोलोगे ना और भी पक्का हो जाता है वो। और बाई चांस वो अगर नहीं आ पाता है ना तो आपको मॉर्निंग कॉल करके वो जरूर बोलेगा, नहीं तो ये जो मॉर्निंग फोन रिसीव नहीं करना जो होता है ना वो नहीं होगा, वो आपको मॉर्निंग फोन करके बोलेंगे हाँ मैं सॉरी मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अगर वो मॉर्निंग आपको फोन करके बोलेंगे कि मैं नहीं आ पाऊंगा यार, मेरा थोड़ा अर्जेंट एक इमरजेंसी काम आ गया, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, अगर ऐसे बोलेंगे ना तब आप उल्टा उनको बता दो भाई मैं ही तुझे फोन करने वाला था, एक्चुअली ना आज प्रेजेंटेशन में बहुत सारा लोग आ रहा है इसलिए सीट मिलना भी मुश्किल बोल के सर बोल रहे थे, तुझे एंट्री मिलना भी बहुत मुश्किल था, मैं ही फोन करके बोलने वाला था कि तुम आज मत आना नेक्स्ट टाइम आ जाओ बोल के, अच्छा वो तुमने मुझे फोन कर दिया, कोई बात नहीं आज ऐसा ही एंट्री भी नहीं मिल पाएगा, बहुत बहुत लोग आने वाले हैं, तुम एक काम करो 2 दिन का बाद कोई एक डेट दे देना, वेडनेसडे को आ जाओ, उस दिन प्रेजेंटेशन होगा बोल रहे थे, तुम उस प्रेजेंटेशन को आके अटेंड करो, ऐसा वही उसमें भी आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो, देके भी आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके आपको टेक अवे भी करना चाहिए। और कुछ वर्ड्स को आपको यूज नहीं करना चाहिए इन्विटेशन का वक्त में, वो कौन सा है, जॉब अपॉर्चुनिटी एंड गेट सैलरी। आप आओ, आपको एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको मंथली सैलरी मिलेगा, ऐसा करके किसी को बुलाना गलत है। आपको पता है डियर लाइफ में ना कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं होता है, और हम यहाँ पर एथिक्स को प्रायोरिटी में रखते हैं, इसलिए कुछ भी गलत बोल के इधर उधर बोल के बुलाना तो होना ही नहीं है। इसलिए इन्विटेशन के वक्त में झूठ बोल के नहीं बुलाना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी है सैलरी मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है ना यहाँ पर सैलरी मिलता है। एक बिजनेस है जो जितना काम करेगा उसको ऊपर उनका इनकम मिलता है, इसलिए ये बात नहीं बोलना चाहिए। स्कीम इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारा स्कीम नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इसलिए आप वैसा मत बोलो, वो वर्ड का यूज मत करो। मंथली फिक्स इनकम, मैं ऑलरेडी बोला कि मंथली फिक्स इनकम यहाँ पर नहीं है, एवरी मंथ इनकम ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे हो सकता है, वो बीवी आपका बीवी के ऊपर, क्वालिफायर्स के ऊपर, हाँ बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मंथली फिक्स इनकम आप नहीं बता सकते हो। लास्ट मंथ में मेरा इनकम 2 लाख था, इस मंथ में मेरा इनकम 2,30,000 34,000 समथिंग आया है, इसलिए ठीक है। एंड डिसीज क्यूर थ्रू आवर प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट यूज करने से तेरा जो कैंसर है ठीक हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट यूज करने से आपका डिसीज जो है ना वो कंट्रोल में आएगा, वो कंट्रोल हो सकता है, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन पूरा सही हो जाएगा बोल के नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है ना वो उनका बॉडी के ऊपर डिपेंड होके होता है, वो कैसा ले रहा है, उसका बॉडी का रिएक्शन कैसा है, वो सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम किसी को ये बात डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते हैं। चेन सिस्टम हमारा नहीं है, हमारा एक जनरेशन बिजनेस प्लान है, इसलिए चेन सिस्टम वर्ड यूज नहीं करना है। यू कैन कम अकॉर्डिंग टू योर विश, तुझे जब मन है तुम उस वक्त में आ जाओ, ऐसा हम नहीं बोलना चाहिए। अगर जब उसका पास टाइम होगा उस वक्त में आओ बोल के अगर आप बुलाओगे तो फिर वो प्रेजेंटेशन का वैल्यू नहीं देगा, इसलिए आप ही उसको एक टाइम फिक्स करके इसी टाइम में आना है बोल के बुलाना है। रिक्वेस्टिंग मोड नहीं चलेगा, इनवाइटिंग करने के वक्त में प्लीज आ जाओ यार, तुम एक आधा घंटे के लिए आके जाना, ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों रिक्वेस्ट करेंगे हम, आने से मेरा जिंदगी नहीं बदलेगा, आने से तेरा जिंदगी बदलेगा, तो मैं क्यों रिक्वेस्ट करूं प्लीज आ जाओ बोल के, नहीं रिक्वेस्ट नहीं करेंगे हम, उनको ऑर्डर देंगे हम, कल तुझे 10 बजे आना ही है, ऐसा बोलेंगे। डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट भी मत करो,
कभी कभी इन्विटेशन करने के वक्त में कोई एक बातों में आप बताए, वो बोला और कुछ बोला, ऐसा बातों बातों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। आप बोले आजकल तो जॉब मिलना मुश्किल है, तुझे अगर कल जॉब नहीं मिले तो तुम क्या करोगे? वो बोला नहीं मुझे तो जॉब मिलेगा, गारंटी है। ऐसे कैसे तुम गारंटी बोल सकते हो? आप पूछे, वो नहीं मेरा तो गारंटी, मुझे तो मिलेगा ही। ऐसा होते हुए फिर झगड़ा हो जाएगा। इसलिए आर्ग्यूमेंट भी नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग मोड में जाना चाहिए। हाँ मुझे पता है आपको तो डेफिनेटली जॉब मिल सकता है, आपका पास तो अच्छा टैलेंट है, फिर भी अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपका पास क्या ऑप्शन, आप क्या करना चाहते हो? अंडरस्टैंडिंग मोड में बात करो, समझाने की कोशिश करना है, आर्ग्यूमेंट मोड में नहीं। एंड डोंट बी शाई। इनवाइटिंग करने के वक्त में हमको शाइनेस, जो लज्जा नहीं रखना चाहिए। क्यों हमको शाइनेस क्यों रखेंगे? हम बोलिए, हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं जिसमें हमको शाइनेस आए, नहीं तो डोंट फियर, जो फियर भी आए। हम ऐसा कुछ काम के लिए नहीं बुला रहे जिसमें से हमको शर्म लग रहा है। ऐसा काम तो हम नहीं कर रहे हैं ना। हम तो लोगों को, वो अगर आएगा तो उसका जिंदगी बदल जाएगा, वो आएगा तो उसका अच्छा लाइफ सेटल हो जाएगा, उसका एक अच्छा लाइफ सेटल होने के लिए मैं उसको बुला रहा हूँ। तो मुझे कभी शर्म नहीं करना है, मुझे तो कॉन्फिडेंटली पूरा धमाका तरीके से बताना चाहिए, और डर भी नहीं रहना चाहिए। डर क्यों? इन्वाइटिंग करने में कुछ लोग बोलते हैं हमको डर लगता है। क्यों डर लगेगा बोलिए? आप फोन में उसको इन्वाइटिंग किए तो वो आपको फोन का अंदर घुस के आके मारेगा क्या? नहीं ना, तो फिर डरेंगे क्यों? हाँ तो हाँ, ना तो ना, ये दोनों में कोई एक हो सकता है। वो बोलेगा अगर हाँ तो ठीक है, हाँ आ जाओ भाई। आप बोलेगा ना तो ठीक है मत आना। हमको क्या 130 करोड़ पॉपुलेशन है यार, इसलिए डर भी नहीं रहना चाहिए। डर, कुछ लोगों को बात करने के लिए डर रहता है, टू टॉक विद पीपल। आप बात करने के लिए डरोगे ना तो फिर आप इस बिजनेस नहीं कर सकते हो। इस बिजनेस में मेन होता है बात करना, और सिर्फ इस बिजनेस नहीं, आपको इस सोसाइटी में जीना ही मतलब आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बात करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डरना नहीं है कभी भी। टू बी रिजेक्टेड, अगर नहीं आऊंगा बोलेगा तो कोई बात नहीं, नहीं आऊंगा बोलेगा तो और किसी को बुलाएंगे। उसका मतलब लक में डियर लाइफ नहीं लिखा है, बस उसका बैड लक है बस। टू लूज रेपुटेशन, अगर वो मेरे बारे में कुछ गलत सोच लिया तो मेरा रेपुटेशन चला जाएगा। तो आप उनका अच्छाई के लिए बुला रहे हो, अगर उसके बारे में अगर वो गलत सोचेगा तो सोचने दो, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, इसलिए आपको ये डर भी नहीं रहना चाहिए, आपको शर्म भी नहीं रहना चाहिए इन्विटेशन करने के लिए। ठीक है, ये कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा दोस्तों। और बाकी आप इन्विटेशन करते करते ऐसा ही सीख जाओगे। आप मार्केट में जाके एवरीडे इन्विटेशन करो। जब गुरुकुल आते हो तब प्रैक्टिकल इन्विटेशन का, जब अगर सीनियर लोग बिजी रहेंगे, आप आपस में बैठ के इन्विटेशन का प्रैक्टिस करो। आप उनको इन्विटेशन करेंगे, वो आपको इनवाइट करेंगे, ऐसे करके प्रैक्टिस सब करो। ऐसा करते करते ना फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कब कैसा बात बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है बोल के। ठीक है, चलिए। और थर्ड बेसिक वर्क इज STP, शो द प्लान। ये इट इज द थर्ड स्टेप ऑफ 5 बेसिक वर्क। शेयर द डिटेल एंड बेनिफिट्स अबाउट डियर लाइफ, इट्स प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लान। कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में दूसरों को समझाना, उसको STP बोल के बोलते हैं। अब इसमें 3 प्रकार का होता है, 1-to-1 STP, ग्रुप STP, मास STP। 1-to-1 STP मतलब जैसे कि आप रूम में या घर में या गुरुकुल में किसी एक सिंगल पर्सन को बिठा के समझाओगे, वो 1-to-1 STP। ग्रुप STP एक 4-5 लोगों को लेके समझाओगे। मास STP एक 100, 200, 300 लोगों को एक बड़ा गैदरिंग के साथ समझाओगे, उसको मास STP बोलते हैं। ठीक है, और STP कैन बी कंडक्टेड ब्रांच ऑफिस, फ्रेंचाइजी। मतलब STP कहाँ पे दे सकते हो आप? किसी को बुलाओगे तो STP कहाँ पे दे सकते हो? आप ब्रांच ऑफिस में दे सकते हो कंपनी का, आप फ्रेंचाइजी में दे सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर का घर में दे सकते हो, आप जिनको बुला रहे हो ना उनका घर में भी दे सकते हो, हॉल में दे सकते हो, और डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी जैसे कि जूम में भी दे सकते हो। ठीक है, ये STP है। चलिए, अभी आपको इस STP तो आपको अभी करने का जरूरत नहीं है, आप अभी थोड़ा सीख लो, उसके बाद फिर आप कर सकते हो। अभी सीनियर लोग करेंगे। नेक्स्ट, फॉलो अप। इट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ 5 बेसिक वर्क। फॉलो अप शुड बी डन विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ STP। ये और एक बेसिक वर्क है हमारा, फोर्थ बेसिक वर्क है। 24 से 48 आवर्स के अंदर
मतलब प्रेजेंटेशन सुन के 1 से 2 दिन के अंदर उनको फॉलोअप करना चाहिए। अभी फॉलोअप क्या है? द अल्टीमेट गोल ऑफ फॉलोअप इज टू sign up the prospect in your team by showing them all the possibilities or opportunities in an ethical way only. फॉलोअप करना मतलब सामने वाला बंदा को एथिकली हम एक अच्छा सही तरह से, रॉन्ग कमिटमेंट झूठ बूठ नहीं बोल के सही तरह से एथिकली उनको हमारा बिजनेस में आने से क्या क्या फायदा मिलेगा बोल के समझा के हमारा टीम में साइन अप कराना फॉलोअप का गोल होता है। फॉलोअप करना मतलब उनको समझाओ, अच्छा तरह से झूठ नहीं बोलेंगे, जो है उसको अच्छे तरह से सही तरह से समझा के यहाँ से क्या फ्यूचर होगा और क्या यहाँ से क्या लाइफ बन सकता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो सब चीजों को समझा के उनका साइन अप कराना हमारा टीम में, ये हमारा फॉलोअप करने का पीछे का मकसद है। अभी फॉलोअप क्यों करना चाहिए? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप? टू क्लियर ऑल द डाउट्स अराइजेस इन द प्रोस्पेक्ट्स माइंड ड्यूरिंग द एसटीपी। जब एसटीपी हम करते हैं उस वक्त में उनका दिमाग में कुछ डाउट्स रह जाता है, तो वो सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमको फॉलोअप करना पड़ेगा। वो एसटीपी में कुछ टाइम पे वो डाउट्स को रख लेता है, बोलता नहीं है, तो फॉलोअप करके हम उनको समझा सकते हैं उसके लिए। और टू हेल्प देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हिच दे मे बी फेसिंग ड्यूरिंग द साइन अप। अगर उनको साइन अप करने के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि घर में मना किए, पैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको कैसा सोल्यूशन करना चाहिए उसको समझाने के लिए फॉलोअप करना पड़ता है। एंड टू हेल्प द प्रोस्पेक्ट इन योर टीम टू चूज द राइट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड विद द प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी। उनको कौन सा प्रोडक्ट लेके साइन अप करने से ठीक होगा बोल के उनको गाइड करने के लिए भी फॉलोअप आपको मदद करता है, इसलिए फॉलोअप बहुत जरूरी है। अभी बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ए प्रॉपर फॉलोअप। फॉलोअप करने के लिए आपको कुछ बेसिक थिंग्स चाहिए। क्या क्या चाहिए? अगर आप फॉलोअप करने के लिए जाओगे, नहीं तो किसी को फॉलोअप अगर रूम पे करोगे, तो आपका पास एक ब्यूटीफुल डेयरी एंड नोटबुक विद ए पेन। एक डेयरी नहीं तो एक नोटबुक, साथ में एक पेन आपका पास रहना चाहिए। और डियर लाइफ का ही पेन रखिए, बहुत अच्छा होगा। आपका पास एम्पावरिंग डियर लाइफ का एम्पावरिंग गाइड बुक रहना चाहिए। मैं बोला आपको डाउनलोड में मिलेगा, डाउनलोड कर लो, करके उसको एक आप लैमिनेशन करके रख दो, नहीं तो उसको एक फाइल बना के रख दो, वो आपका पास में रखो। न्यूज़पेपर कटिंग्स फॉर सपोर्ट, हेल्थ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, ऐसा कोई भी चीज का ऊपर में कुछ पॉजिटिव आया हुआ कुछ न्यूज़पेपर का कटिंग भी आपका पास रखो, ताकि बिलीव देने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। डियर लाइफ प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, हमारा प्रोडक्ट यूज करके बेनिफिट जिनको मिला है, वैसा कुछ छोटा छोटा वीडियोस भी आपका सीनियर लोगों के पास रहता है और ग्रुप में भी आता रहता है, उसको कलेक्ट करके रख लो और फॉलोअप में जाने के वक्त में वो आपका पास में रखो, दिखा सकते हो, देखो हमारा प्रोडक्ट यूज करके इतने सारे लोगों को फायदा मिला है। फोटोज ऑफ योर गोल सेटिंग, आपका गोल सेटिंग का फोटोज भी रखो, तब सामने वालों को बोल दिखा सकते हो, देखो ये मेरा गोल सेटिंग है, इस बिजनेस का थ्रू मैं इस गोल को अचीव करना चाहता हूं, तब सामने वाला बंदा को बिजनेस का पति भी बिलीव आएगा, चलो इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं बोल। लिस्ट बिल्डिंग कॉपी भी आपका पास रहना रखना चाहिए। इतने सारे लोग हैं मेरा, देखो इतना सारे लोग हैं, इसका बीच में मैंने आपको चुने थे हम, इसका बीच में मैं आपको मौका दिए, क्यों? क्योंकि आपको भी आगे लेके जाने के लिए हम सोच रहे हैं। अगर आप नहीं होगे तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ लॉस नहीं होता, मैं और किसी को दे सकता हूं बोल के आप उनको फॉलोअप कर सकते हो। एंड फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट का फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस आपका पास में रखो। अभी ऑल ओवर इंडिया में क्या जो भी अचीवमेंट्स होता है ना, उसका वीडियोस फोटोज ग्रुप में आता है, डियर लाइफ हमारा लाइफ ग्रुप में। अगर आप नहीं हो तो आपका सीनियर लोगों से वो ले ले, वो रख लीजिए, उसको भी दिखा के अच्छा से बिजनेस के प्रति विश्वास दे सकते हो। रिवार्ड रिकॉग्निशन फॉरेन टिप का फोटोज एंड वीडियोस आपका पास रखो, उसको दिखा सकते हो। ऑफर डिटेल्स आपका पास में रखो, रनिंग ऑफर डिटेल्स, वो भी आप उनको दिखा सकते हो, ये सारे ऑफर से बोल के। साथ में प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट भी आपका पास रखना चाहिए। इतने सारे चीजों को साथ में आप एक फाइल कर लो, उसको हमेशा आपके साथ में रखो, इसका थ्रू अच्छा फॉलोअप करके आप सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। और अभी आप क्या कीजिए, आपका सीनियर लोगों के साथ में फॉलोअप में सब जाइए, वो फॉलोअप करने के वक्त में आप बैठिए, सीखिए, तब आपको पता चल जाएगा फॉलोअप कैसे करना है बोल के, फिर आप ऑटोमेटिकली आप खुद अकेले जाके फॉलोअप करके आ सकते हो। बहुत आसान, बस एक बार सीखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, साइन अप एंड केवाईसी अपडेशन, ये हमारा 5 बेसिक वर्क का लास्ट बेसिक वर्क है, 5th बेसिक वर्क। क्रिएट टीम्स विद बैलेंस स्ट्रक्चर बोथ विड्थ एंड डेप्थ।
आप जब साइन अप करोगे तब आपको विड्थ एंड डेप्थ में बैलेंस में करना चाहिए। सिर्फ एक के नीचे एक साइन अप करते चले गए वैसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा अनलिमिटेड बहुत सारे लेग खोल दिए वैसा भी नहीं होना चाहिए। 4 लेग अभी बस है, हमारा सारे फंड 4 लेग में मिल जाता है, इसलिए आपको 4 लेग, आपको विड्थ में 4 लेग क्रिएट करना है। उसके बाद फिर उसका नीचे आपको टीम बना के जाना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपरली फिलअप डियर लाइफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप साइन अप करने के वक्त में वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सही से फिलअप करना है। प्रोवाइड करेक्ट मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर सही नंबर दीजिए, क्योंकि ओटीपी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, पासवर्ड, परचेज का डिटेल, कमीशन इंफॉर्मेशन, ऑफर का सारा इंफॉर्मेशन, उसका बर्थडे में विश भी जाता है डियर लाइफ से, सब कुछ उसका मोबाइल नंबर पे जाता है, इसलिए आपको करेक्ट मोबाइल नंबर देना जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशन कोड ऑफ कंडक्ट टू बी रीड एंड अग्रीड। टर्म्स एंड कंडीशन कोड ऑफ कंडक्ट साइन अप का वक्त में सही से पढ़ लेना चाहिए। आफ्टर साइन अप अपलोड पैन कार्ड, बैंक एंड एड्रेस प्रूफ डिटेल। जब आप साइन अप करते हो ना उसी वक्त में ही आप क्या करो, पैन कार्ड, बैंक एंड एड्रेस प्रूफ डिटेल को अपलोड कर दीजिए। अभी ऑलरेडी मैंडेटरी है, अभी थोड़ा टाइम के बाद में साइन अप करने के वक्त में ही आपका केवाईसी भी एक्टिवेट कर लेना चाहिए। ये मैंडेटरी अभी होने वाला है बहुत जल्दी, इसलिए साइन अप जब करोगे ना उसी वक्त में डॉक्यूमेंट भी ले लो, उसी वक्त में उनका डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दीजिएगा। एंड अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो टू गेट डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कार्ड। एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको वहां पर आपका आईडी कार्ड के लिए अपलोड करना होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में, उसको अपलोड कर दीजिए और उसको प्रिंट निकाल के आईडी कार्ड बना के आप हमेशा उसको वेयर कीजिएगा। हमेशा बिजनेस करने के लिए जब बाहर जाते हैं ना उसको वेयर करके रखिए, बहुत अच्छा होता है। ये है 5 बेसिक वर्क। और लास्ट में प्रोवाइड डियर लाइफ वेलकम ट्रेनिंग फॉलोड बाय डियर लाइफ सक्सेस ट्रेनिंग विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ साइन अप। साइन अप होने के बाद 1-2 दिन के अंदर में उनको डीडब्ल्यूटी और डीएसटी कंपलसरी देना है। अगर आपको पता है तो फिर आप दे दो, अगर आपको पता नहीं है आपका सीनियर के थ्रू आप डीडब्ल्यूटी डीएसटी ट्रेनिंग आपको दिलाना है उनको। साइन अप होने के बाद अगर डीडब्ल्यूटी डीएसटी 1-2 दिन में अगर नहीं दोगे ना तो फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर को फिर पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो भी साइन अप करेंगे 1-2 दिन में उनको डीडब्ल्यूटी डीएसटी देना कंपलसरी होता है दोस्तों, ठीक है। ये है हमारा 5 बेसिक वर्क, हमारा सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था गोल सेटिंग के बाद में। और इसमें एक नोट भी है, डोंट शेयर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंड पासवर्ड विद एनीवन। आपका आईडी एंड पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए, वो कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। ओके चलिए, तो सक्सेसफुल होने के लिए 6th स्टेप रहा 5 बेसिक वर्क। वो 5 बेसिक वर्क को कैसे करना मैं आपको समझा दिया हूं। अभी उसमें लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन को आप ज्यादा जोर दो, बाकी एसटीपी फॉलोअप, साइन अप ये सब आपका सीनियर लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको 1-2 महीने के अंदर पे सीख लेना चाहिए, फिर आपको भी वो करना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट 7th, एम्पावर योर टीम टू यूज कंपनी प्रोडक्ट। सक्सेसफुल बनने के लिए आपका टीम को प्रोडक्ट यूज करने के लिए एम्पावर करना बहुत जरूरी है। हमारा डियर लाइफ में बहुत सारा प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर है, ओरल केयर है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, होम केयर भी आ चुका है, फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट भी है हमारा पास। हाँ, तो ये सारे प्रोडक्ट को खुद आपको तो यूज करना है, साथ में आपका टीम में जितने सारे लोग हैं सब लोग परचेज कराना है, ये आपका जिम्मेदारी है दोस्तों। उन लोग को बताओ प्रोडक्ट के बारे में, वो लोग भी प्रोडक्ट परचेज करें, वो लोग भी प्रोडक्ट उनको फैमिली को दे, वो लोग भी फैमिली में हमारा प्रोडक्ट को यूज करें, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसके लिए फर्स्ट परचेज ऑफर, रीपरचेज ऑफर, कंपनी के जो भी फर्स्ट परचेज ऑफर, रीपरचेज ऑफर आता है ना उसको आप अच्छा से डिस्ट्रीब्यूटर को बताना चाहिए। ऑफर जब भी आता है ना उसको अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसको अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए, नहीं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पास इतना सारे प्रोडक्ट है, फिर वो कैसे यूज करेंगे। इसलिए आपका जिम्मेदारी है आपका टीम से हमारा कंपनी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खुद के लिए, खुद का फैमिली के लिए परचेज कराना, यूज कराना, ये आपका जिम्मेदारी है दोस्तों। ये भी सक्सेसफुल बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके साथ में प्रॉपर यूसेज ऑफ प्रोडक्ट, आपका टीम को सही तरह से प्रोडक्ट यूज कैसे करना चाहिए बोल के बताना है। एजुकेट योर टीम अबाउट द यूजेज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूजेज कैसा होता है वो सही तरह से समझाना है। इसको क्या, इसलिए क्या करोगे आप, प्रोडक्ट का लेबल का ऊपर ही लिखा है recommended usage, follow recommended usage mentioned on the product label and dear life empowering ad।
हमारा एम्पावरिंग गाइड बुक में पढ़िए, उसमें भी लिखा है, साथ में हर प्रोडक्ट का लेबल में भी लिखा है कि उसको कितना प्रोडक्ट, कितना डोसेज यूज करना है और कैसे यूज करना चाहिए, वो रेकमेंडेड यूसेज में लिखा है। ये आपका काम है, जब आपका टीम में किसी को भी प्रोडक्ट दोगे, तो कोई भी कस्टमर को भी प्रोडक्ट दोगे, तब आप वो रेकमेंडेड यूसेज को पढ़ के उनको समझाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और साथ में केयरफुली रीड प्रिकॉशंस मेंशन्ड ऑन द प्रोडक्ट लेबल एंड डियर लाइफ एम्पावरिंग गाइड। प्रोडक्ट लेबल में प्रिकॉशन भी लिखा है, उसको भी आपको पढ़ना है और सामने वालों को उसको भी पढ़ के समझा के देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर उसका यूजेज अगर सही तरह से नहीं होगा तो फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जितना रिकमेंडेड यूजेज है, जो प्रिकॉशन लेने के लिए बोलते हैं, वो प्रिकॉशन लेके रिकमेंडेड यूजेज अगर सही से अगर यूज करोगे ना, तो फिर डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। इसलिए वो यूजेज प्रॉपरली, कुछ लोग बोलते हैं हमको प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्यों? वो सही से यूज नहीं किए, इसलिए नहीं मिला। इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही से यूज करने के बारे में बताना, ठीक है। नेक्स्ट, 8th स्टेप सक्सेसफुल बनने के लिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव। दोस्तों, हमको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हर चीज में पॉजिटिव देखना चाहिए, हमारा बातों में, हमारा सोच में, हमारा एटीट्यूड में, हर चीज में भी पॉजिटिव को देखना है, हर चीज में भी हमको पॉजिटिव रहना है। बहुत सारा मार्केट में नेगेटिव्स आएंगे, उससे खुद को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। जो सक्सेसफुल बने हैं ना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखे थे, इसीलिए सक्सेसफुल बने हैं। जो जिनका पास पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना, वो सक्सेसफुल बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जो साइकिलिंग करना चाहता, उनको साइकिल चलाना नहीं आता है, गया साइकिल चलाने के लिए, नीचे गिर गया, चोट लग गया, चोट लग गया ना, चलो और मैं नहीं चलाऊंगा बोल के नहीं छोड़ा वो, फिर उठा, फिर चलाया। देखो ऐसे चलाते चलाते वो चलाना सीख गया। उसका दिमाग में एक ही बात था, आई विल डू इट, आई विल प्रूव इट। इसको बोलते पॉजिटिव एटीट्यूड। गिरने के बाद चलो मैं गिर गया यार और मैं तो कभी चला नहीं सकता हूं, ये अगर सोच उसके अंदर में अगर आता तो वो कभी फिर दोबारा ट्राई नहीं करता साइकिल चलाने के लिए, और वो कभी साइकिल चलाना सीखता नहीं था। बल्कि उसने सोचा नहीं, आई विल डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं प्रूव करूंगा, आई विल डू इट, आई विल प्रूव इट बोल के उसने पॉजिटिव एटीट्यूड को रखा, फिर से ट्राई किया तो सीख लिया। ऐसा ही हमारा बिजनेस ही दोस्तों, आप बिजनेस करने के लिए जब करते रहोगे, कभी कभी अच्छा रिजल्ट आता है, कभी कभी बुरा रिजल्ट आता है, कभी कभी आप जितना रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन रखे थे उतना रिजल्ट नहीं आया। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा तो कोई नहीं आ रहा है, मेरा तो सेल ही नहीं हुआ, मेरा तो बीवी नहीं आया, मेरे से नहीं हो पाएगा। नेगेटिव मत सोचो, आप पॉजिटिव सोचो, चलो इस बार नहीं हुआ लेकिन अगले तो मेरा जरूर होगा, मैं कर दिखाऊंगा, मेरे पास तो डेफिनेटली होगा। 4 लोगों को बुलाया, 4 लोग भी आए नहीं आए, कोई बात नहीं, आगे में जो 4 लोगों को बुलाऊंगा ना वो तो डेफिनेटली आएंगे बोल के फिर से बुलाना चाहिए। 5 साइनअप कराया, कोई भी परचेस नहीं किए, कोई बात नहीं, मैं फिर 5 लोगों को बुलाऊंगा, उन लोगों तो साइनअप करेंगे, परचेस भी करेंगे वो लोग। हमेशा हर चीज में पॉजिटिव को देखो। जब हर चीज में पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव देखोगे, आपका लाइफ बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन मैक्सिमम कुछ लोग क्या करते हैं ना, नेगेटिव देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल, कोई एक बाइक में जा रहा था, नीचे गिर गया, उसको चोट लग गया, वो सोचेगा अरे यार मेरा बैड लक यार, मैं नीचे गिर गया, चोट लगे, खून आ रहा है, मेरे से तो हमेशा अच्छा होता नहीं, बुरा होता है। नेगेटिव सोचने लगा। वही जगह पे एक पॉजिटिव सोचने इंसान बोलेगा भगवान थैंक यू सो मच यार, मेरा फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, बस थोड़ा सा चोट लगा, बस फ्रैक्चर तो नहीं हुआ ना, थैंक यू सो मच। देखो वो उसमें भी पॉजिटिव देख रहा है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखता है ना, वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है दोस्तों। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव दिखिए, आप सक्सेसफुल बन सकते हो, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, 9th स्टेप, कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट।
Communication, Dear Life believes communication with your team, active seniors, and Dear Life साथीज is like oxygen to life. Without it, it dies. मतलब आप आपका टीम के साथ में, सीनियर्स के साथ में, साथी लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। जितना हमको, जैसे हमको जीने के लिए सांसों का जरूरत है, ऑक्सीजन का जरूरत है, वैसा ही इस बिजनेस में जिंदा रहने के लिए कम्युनिकेशन का जरूरत है। अगर नहीं, जैसा सांस नहीं लेने से मर जाते हैं, वैसा कम्युनिकेट नहीं करने से हम भी बिजनेस में भी, हमारा बिजनेस भी मर जाता है, बिजनेस में भी मर जाता है। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको एवरी डे, एवरी टाइम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीनियर, टीम, साथी, सबसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम व्हेन, हमेशा कम्युनिकेशन तो करना ही है, लेकिन कुछ टाइम में तो कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि वेन एवर यू फील लो, जब अगर आपको लगता है थोड़ा आप लो हो चुके हो, मतलब थोड़ा डिप्रेशन आ गया, थोड़ा एनर्जी कम हुआ, एक बार आपका सीनियर से बात कर लीजिएगा, एक बार साथी लोगों से बात कर लीजिएगा, तब आपका ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ेगा। यू टेक डिसीजन बीइंग एक्साइटेड और कंफ्यूज्ड। आप एक्साइटमेंट में कोई अगर डिसीजन लेना चाहते थे, तो कंफ्यूजन में कोई डिसीजन अगर आप लेने वाले हो तो मत ले लो। आप एक बार सीनियर से कम्युनिकेशन कर लो, पूछ लो, फिर ले लो। नहीं तो एक्साइटमेंट में या कंफ्यूजन में लेने जो डिसीजन लेते हैं ना, वो गलत हो सकता है। यू फेस चैलेंजेस, अगर आपको बिजनेस में कुछ भी अगर चैलेंजेस आ रहा है, आप सीनियर से कम्युनिकेट करो, जरूरी है। तब आपको उस चैलेंजेस को कैसा फेस करना चाहिए बोल के सीनियर आपको अच्छे से बता देंगे, समझा देंगे। यू हैव डाउट्स इन योर माइंड, अगर आपका दिमाग में कोई भी कुछ भी अगर डाउट आता है ना, आप सीनियर से कम्युनिकेट करो, सीनियर से पूछ लो एक बार कि सर ये मेरा डाउट है। अब उसको दिमाग में रख लोगे तो फिर आप सही से काम नहीं कर सकते हो। आप सीनियर से एक बार अगर पूछ लोगे तो आपका डाउट को सीनियर क्लियर कर देंगे, फिर आप अच्छे से काम करते आगे बढ़ सकते हो। एंड यू डिसाइड टू एक्सपैंड योर बिजनेस इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया। अगर कोई अगर अलग सेक्टर में काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो भी आपको आपका सीनियर से बात करके, सजेशन लेके, गाइडेंस लेके फिर आपको करना चाहिए। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। आप हमेशा कम्युनिकेट करते रहो। आपका सीनियर, आपको सीनियर ही फोन करके बात करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद आपका सीनियर को फोन करो, आप खुद सीनियर से कम्युनिकेट करते रहो। मैं तो अभी भी एवरी दिन में 1 या 2 बार अभी भी मैं मेरा सीनियर से बात कर लेता हूँ, अभी भी मैं पूछ लेता हूँ, अभी भी मैं जो भी करता हूँ ना, सीनियर से पूछ के करता हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको भी करना है ये। और आपका टीम है तो फिर टीम के साथ भी आपको कम्युनिकेशन रखना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो फिर टीम आपका टच में नहीं आएगा, आपका फ्रीक्वेंसी में नहीं चलेगा। बुढ़ने के साथ में भी कम्युनिकेशन में रहिए, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट में, बी ए सेल्फ स्टार्टर एंड क्रिएट सेल्फ स्टार्टर्स इन योर टीम। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको एक 10th स्टेप है, वो है आपको सेल्फ स्टार्टर बनना। सीनियर बोलने से मैं काम करूंगा, वैसा नहीं। सेल्फ स्टार्टर, खुद मुझे, मेरा अंदर से आया, मैं खुद काम करूंगा मेरे लिए, उसको सेल्फ स्टार्टर बोलते हैं। और ऐसा ही सेल्फ स्टार्टर्स को टीम में बनाना, सेल्फ स्टार्टर खुद होना और टीम में सेल्फ स्टार्टर्स को बनाना, ये भी एक सक्सेस का एक स्टेप होता है डियर लाइफ में। देखिए, बी ए सेल्फ स्टार्टर, अगर आपको एक सेल्फ स्टार्टर बनना है तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, सेल्फ स्टार्टर अगर बनोगे ना, तो फिर आपको कभी भी सीनियर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि जाओ काम करो। अभी हमको तो कोई फोन करके ऐसा बोलते नहीं कि आप सेक्टर विजिट में जाओ, आप ट्रेनिंग करो, आप एसटीपी करो, आप फॉलोअप करो, टीम से मुलाकात करो, नहीं बोलते हैं। खुद हम करते हैं। क्यों? मेरा बिजनेस है, मेरा लाइफ, मुझे इनकम करके आगे बढ़ना है, मेरा सपनों को मुझे पूरे करना है। तो उसके लिए क्यों सीनियर बताने के बाद मैं जाके काम करूंगा? सीनियर बताए या नहीं बताए, मैं मेरा काम करना है, क्योंकि मेरा लाइफ, मेरा बिजनेस। आपको भी ऐसा सेल्फ स्टार्टर बनना चाहिए। इसके लिए आपको हैव नॉलेज अबाउट डियर लाइफ वेलकम ट्रेनिंग। हमारा वेलकम ट्रेनिंग जो है ना, उसका सारा नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वेलकम ट्रेनिंग ले लो, उसका एक नोटबुक भी बना लो। हैव नॉलेज अबाउट डियर लाइफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में सारा नॉलेज आपके पास रहना चाहिए।
इसलिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने की कोशिश करो, और जो भी प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट को पढ़ो, प्रोडक्ट का ऊपर में सारा डिटेल्स है। नॉलेज अबाउट डियर लाइफ बिजनेस प्लान, हमारा बिजनेस प्लान का भी सारे नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। कौन सा इनकम कैसा मिलता है ये सब आपको पता रहना चाहिए। हैव नॉलेज ऑफ डियर लाइफ साइन अप प्रोसेस, साइन अप कैसे करते हैं ये आपको पता चलना चाहिए। केवाईसी अपडेशन प्रोसेस कैसा होता है वो आपको सीखना है, वो आपको पता रहना है। लर्न टू एक्सेस डियर लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल, डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल जो है हमारा उसको कैसा ओपन करके उसमें सब चीजें कैसा देखते हैं वो आपको पता चलना चाहिए। इंप्रूव प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है ना उसको आप इंप्रूव करना चाहिए, साथ में आपका ट्रेनिंग स्किल को इंप्रूव करना चाहिए। एंड फॉलो द फर्स्ट 9 पॉइंट्स ऑफ डियर लाइफ सक्सेस ट्रेनिंग, ये जो सक्सेस ट्रेनिंग में जो 9 पॉइंट अभी जो बताए सक्सेसफुल बनने के लिए जो जो करना है वो सब को भी आपको फॉलो करना चाहिए। ये सब अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप एक सेल्फ स्टार्टर बन जाओगे, आपको किसी का बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद उठोगे, खुद भागोगे, खुद काम करोगे, कोई आपको रोक नहीं सकते हैं। वैसा एक सेल्फ स्टार्टर आप बन सकते हो ये सब चीजों को आप फॉलो करने से, ठीक है। एंड इफ एनी डियर लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर ethically follows all these 10 DST points at least for 2 years, then they will enjoy a healthy income. अगर 2 से 3 साल ये सारे 10 स्टेप्स को अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर एथिकली फॉलो करके काम करेंगे तो उनका तो 2-3 साल के बाद एक अच्छा इनकम तो डेफिनेटली होगा, एक हेल्दी इनकम तो डेफिनेटली होगा दोस्तों। इसलिए आप लोग अभी जितने सारे लोग इस ट्रेनिंग को सुन रहे हो, आप सब लोग यही सोच में आप आए हो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे एक अच्छा इनकम करना है बोल के पाए हो। आप डियर लाइफ में एक अच्छा लाइफ बनने के लिए पाए हो, तो फिर आपको कमिटमेंट ले लेना चाहिए कि 2 साल मिनिमम 2 साल ये जो 10 स्टेप को मुझे बताया गया, ये 10 स्टेप को मैंने 2 साल कंटिन्यूस करते जाऊंगा बोल के कमिटमेंट ले लो, और अब 2 साल कंटिन्यूस करते जाओ। उस 2 साल में कितना इनकम हुआ, कितना इनकम नहीं हुआ, कितना रिजल्ट आया, रिजल्ट नहीं आया, कुछ मत देखो, बस 2 साल पूरा आंख बंद करके आप इस सारे 10 पॉइंट को पूरा करते जाओ। प्रोडक्ट यूज करो, प्रमोट करो, ट्रेनिंग ले लो, गोल सेटिंग करो, इन्विटेशन करो, एसटीपी करो, फॉलोअप करो, पॉजिटिव एटीट्यूड को रखो, टीम में प्रोडक्ट लेने के लिए टीम को एम्पावर करते रहो, सीनियर से कम्युनिकेशन रहो, टीम कांटेक्ट करो। जो भी मैंने 10 पॉइंट बताया उसको 2 साल आप पूरा दिल लगा के करते जाओ। इनकम कितना हुआ, अचीवमेंट क्या हुआ, कुछ मत देखो, बस 2 साल पूरा एथिकली करते जाओगे ना, 2 साल के बाद देखो एक अच्छा हेल्दी इनकम आपका डेफिनेटली हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको 2 साल तक इसको कंटिन्यूसली करते जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं आज का डियर लाइफ का सक्सेस ट्रेनिंग को फिनिश करने वाला हूँ, और ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, कंपनी का वेबसाइट है, ईमेल है, कस्टमर केयर नंबर है, टोल फ्री नंबर है, हमारा ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप कंपनी का कस्टमर केयर नंबर, टोल फ्री नंबर में भी फोन करके बात कर सकते हो, कंपनी का जो भी आपको इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होता है। और अगर अभी कभी अगर आपका उड़ीसा अगर जाना हुआ तो आप हमारा ऑफिस को भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर लाइफ, हमारी लाइफ। यहाँ पर आज का मैं मेरा पूरा सेशन को मैं खत्म करने वाला हूँ, फिनिश करने वाला हूँ। आप सब लोगों को मैं चाहता हूँ अभी जैसा हम लोगों का जो डियर लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसा हम लोगों का अच्छा इनकम डेवलपमेंट अचीवमेंट्स हो रहा है ना, वैसा ही अच्छा इनकम अच्छा डेवलपमेंट आप लोगों का भी होना चाहिए, यही मैं आशा करता हूँ। और उसके लिए हम पूरा जो भी टॉप लीडर लोग डियर लाइफ का, सारे टॉप लीडर लोगों से आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हमेशा हम लोगों के साथ में रहेगा। जैसे कि फिजिकल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, ऐसे जूम में ट्रेनिंग का थ्रू सपोर्ट हो, हमेशा हम सपोर्ट करेंगे, आपको साथ देंगे। बस आप लोग डिसाइड कर लो कि मुझे भी सक्सेसफुल बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप सक्सेसफुल बनना नहीं चाहते हो तो फिर हम लोग आपका सीनियर्स आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए सोचेंगे तो भी आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप नीचे हो, हम ऊपर में हैं। हम चाहते हैं कि आपको भी ऊपर लेके जाए, और आप अगर हाथ नहीं दोगे तो फिर हम आपको कैसे खींचेंगे।
आप भी हाथ दो, आप भी ऊपर आने की कोशिश करो, फिर हम भी आपको खींच लेंगे ऊपर, तो फिर आप ऊपर आ सकते हो। इसलिए आप सोचो मुझे सक्सेसफुल होना चाहिए। इतना बढ़िया इंडस्ट्री मिला है डियर लाइफ, इतना अच्छा इंडस्ट्री पूरा वर्ल्ड में आपको डियर लाइफ जैसा एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। डियर लाइफ जैसे एक अच्छा इंडस्ट्री कहीं पर नहीं मिलेगा। इतना अच्छा सोच विचार, डियर लाइफ का जो सोच विचार है वो कहीं पर नहीं मिलेगा। डियर लाइफ का जो लीडरशिप है, वो तो उस लीडरशिप को तो मैं सैल्यूट करता हूं। उतना अच्छा लीडरशिप तो आपको बाहर में कहीं पर भी नहीं मिलेगा दोस्तों, सिर्फ एंड सिर्फ डियर लाइफ में ही मिलेगा। और हमारा कंपनी का जो सीएमडी सर है, ऑनरेबल सीएमडी सर प्रमोद राहुल सर, उनका बारे में तो बताने के लिए अगर स्टार्ट करेंगे तो और एक दिन पूरा लग जाएगा, उतना सारे चीजें हैं। क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान, इतना अच्छे सीएमडी हमको बाहर कहीं पर नहीं मिलेंगे। आज डियर लाइफ बना, डियर लाइफ सक्सेसफुली चल रहा है, डियर लाइफ का सोच विचार है, सारे की सब कुछ वहीं से आया, प्रमोद सर से आया है। तो इतना सब कुछ अगर अच्छे चीजें यहाँ पर है, तो फिर क्यों हम वेट करते रहेंगे, फिर क्यों सोते रहेंगे? उठो, जागो, काम करना स्टार्ट करो, आप भी सक्सेसफुल डेफिनेटली बन सकते हो। तो यहाँ इतना देर आप मेरा ट्रेनिंग को सुने, उसके लिए मैं आपको बहुत दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और सुभाष सर को मैं बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। सर भी इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सर भी सुबह से 10 बजे से 12 बजे तक सर भी हमारे साथ बैठे, सर भी ट्रेनिंग में थे। वो बहुत उनका भी कोऑपरेशन रहा, सपोर्ट रहा, उनके लिए भी मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा। और नेक्स्ट में ओवर करूंगा सुभाष सर को। थैंक यू सो मच सर। डियर लाइफ हमारा लाइफ सर। थैंक यू सर, डियर हमारा लाइफ सर। थैंक यू सर दिग्विजय सर, आपका ये सुंदर सा ट्रेनिंग के लिए सर, नॉलेजेबल ट्रेनिंग के लिए। एंड आपने बताया कि जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी डियर लाइफ से जुड़े हुए हैं आज तक, सभी के लिए सर ने बोला कि उनका लीडरशिप का जो सपोर्ट है वो हमेशा रहेगा। हम जानते हैं, देख भी रहे हैं कि ये सब तो मिलते रह रहा है, आगे भी अच्छा मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि लीडरशिप का सपोर्ट मिलेगा, और मैं आपको बोल रहा हूँ थ्रू कंपनी सपोर्ट, डीएलआई का सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि हमको चाहिए हर कोई जो डीएलआई से जुड़ रहा है उसको सक्सेस जरूरी मिलना चाहिए। डीएलआई है तो सक्सेस जरूर है, तो मिलेगा। तो उसी हिसाब से आपको काम करके आगे बढ़ना है एंड हासिल करना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि डीएलआई एक फैमिली है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज जो बिजनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ पर इतने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो शायद बिजनेस का टीम से नहीं है, उनका एलओएस में नहीं है, फिर भी उनका वो जो वैल्यूबल टाइम है उसमें से वो टाइम निकाल के सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। दैट मीन्स डीएल लाइफ सही में बिलीव करता है कि डीएल लाइफ का जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एक परिवार से बिलोंग करते हैं, दैट इज डीएल लाइफ परिवार। इसीलिए हम इतना सुंदर ट्रेनिंग दे पा रहे हैं हमारे इतने सारे बड़े लीडर्स के साथ। एंड आज जो आप लीडर से ट्रेनिंग लिए, मिस्टर विजय सर जो ट्रेनिंग दिए, रियली वो सक्सेसफुल पर्सन है इन डीएल लाइफ। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थ्रू डीएल लाइफ उनका सक्सेस मिला है, और उनसे हमने एक ट्रेनिंग लिया है कि कैसे वो क्या क्या स्टेप फॉलो करते हुए आज वो सक्सेसफुल बने हैं। तो मैं चाहूंगा ये सब ट्रेनिंग जो आपको मिला है उसको प्रॉपरली आप नोट डाउन किए होंगे जरूर, उसको फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए, एंड रियली आपको भी रियल लाइफ में सक्सेस मिलना आपका हक है, आप वो लेके जाइए। हम इसीलिए आपका लीडरशिप सपोर्ट, आप कंपनी सपोर्ट, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, फिजिकली सपोर्ट करेगा, वर्चुअली सपोर्ट करेगा आपको आगे लेके जाने के लिए। तो मैं सभी को विश करता हूं ऑल द वेरी बेस्ट। डियर लाइफ में सक्सेस मिलने के लिए हम आपको विश करते हैं कि आपको डियर लाइफ में सक्सेस मिले। फॉर दैट ऑल द बेस्ट विशेस। इसके साथ हम ये ट्रेनिंग खत्म करते हैं, एंड आज का जो सेकंड सेशन रहेगा मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसका टीम का हेल्थ ट्रेनिंग है उसको आप जरूर अटेंड कीजिए। एंड जितने लोग आपका जो भी कर्नाटका से हैं, जितने लोग हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं, और उनको प्रमोट कीजिए। आज का 4 से लेकर 6 बजे तक आज डीएलएस का सक्सेस ट्रेनिंग रहेगा, वो भी एक धमाकेदार लीडर से साथ हम ट्रेनिंग कराएंगे। सभी को अटेंड करने के लिए मैं बोलूंगा कि आप अटेंड कीजिए, एंड फॉलो करते हुए आपको डीएलएफ से सक्सेस लेना है। तो लास्टली, डियर लाइफ हमारी लाइफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।